ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का स्वागत है आज के इस भक्ति शास्त्री क्लास में। और हम लोग आज ये लास्ट सेक्शन सेकंड चैप्टर का है। ये सेकंड चैप्टर है गीता का और लास्ट सेक्शन में हम चल रहे हैं। और इस सेक्शन का जो शिक्षा है या लेसन है दैट इज आत्माराम, GITA और आत्माराम। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है श्रीमद् भगवद गीता का। ये स्थित प्रज्ञ, ये बहुत ही फिलोसफिकल सेक्शन है, मतलब सैद्धांतिक सेशन है, सैद्धांतिक सत्र है। और ये खास करके हमें एक अलग स्तर पे ले जाएगा चीज़ों को लेकर के। अभी तक जो चर्चा चल रही है युद्ध भूमि में चल रही है भगवान की अर्जुन के साथ, तब तक तो भगवान उनको बार बार प्रेरित कर रहे हैं युद्ध करने को लेकर के। लेकिन अब ये एक अलग स्तर पे बात चली जाएगी जो पूर्ण रूप से आध्यात्मिक स्तर होगा। अब तक जो बातें थी एक भौतिक धरातल पे थी सारी, ठीक है। कहने का मतलब है क्यों युद्ध करना चाहिए, कई सारे कारण और कई चीज़ें भगवान बोल रहे हैं। लेकिन अब अर्जुन को उस स्तर पे लेकर के जा रहे हैं जिसको कि सबसे उन्नत स्तर बताया गया है आध्यात्म में। और ये अध्यात्म का सबसे उन्नत स्तर है कि जब किसी एक व्यक्ति की जो सिद्धि प्राप्त कर लेता है, वो स्वरूप सिद्ध हो जाता है या सिद्धि प्राप्त कर लेता है, तो अपनी पूर्ण चेतना में क्या करता है ये सेक्शन में आता है। थोड़ा सा एक रिवीजन दे देते हैं लास्ट में। 47वां वर्स सबसे इंपॉर्टेंट वर्स था पीछे का, जिसमें कि भगवान ने एक प्रकार से गीता को समाप्त कर दिया है। गीता एक बार अगर आप समझेंगे तो इस वर्ष में भगवान ने गीता का सार दे दिया है। 18वें अध्याय के पहले श्लोक में फिर जाके भगवान यही बात बोलेंगे, पहले दूसरे फिर से वही बात बोलेंगे, रिपीट करेंगे सेम यहाँ जो बोले फिर वहीं पे बोलेंगे कैसे आपको अपने कर्मों को कैसे करना चाहिए, किस भावनाओं से कर्म को किया जाता है। तो इसको हमने काफ़ी विस्तार से चर्चा किया था। और खास करके भगवान 51वें श्लोक में योग कर्मसु कौशलम इस बात को बोलते हैं, योगा कर्मसु कौशलम, है ना। ये आर्ट है, दिस इज आर्ट ऑफ डूइंग द वर्क। किसी कार्य को करने का कला है, कैसे कार्य की जाते हैं। कला मतलब कितने अच्छे से आप कर रहे हैं वो नहीं है, इस संसार में कार्य करते हुए भी आप भौतिक बंधन से नहीं बंध रहे हैं, ये कला है। तो इस कला को भगवान ने बताया योगा कर्मसु कौशलम। और उसके बाद 3 वर्सेस में इसकी महिमा, इस प्रकार से अगर आप कार्य करते हैं तो क्या क्या चीज़ें होंगी वो बताई। और 54 में जाके अर्जुन का एक प्रश्न कि अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से किया है, इस प्रकार से कार्य करता है, जिस प्रकार से चेतना भगवान ने पीछे बताई है, तो उसके भगवान क्या लक्षण होते हैं। तो बड़ा फेमस वर्स है, बताते हैं। तो पिछले श्लोक से संबंध क्या है इसका, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के बारे में श्रवण करने के बाद अर्जुन कृष्ण इस व्यक्ति के लक्षण जानना चाहते हैं कि इस व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कौन अध्यात्म में लीन है उसको लक्षण से आप पता कर सकते हैं। आप किसी के अंदर क्या चल रहा है ये पता नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल होती है चीज़ पता कर पाना। लेकिन कुछ बाह्य लक्षण होते हैं जिससे पता चल पाता है अच्छा इनकी चेतना इस स्तर पे है। अन्यथा कोई भी कह सकता है मैं आध्यात्मिक स्तर पे हूँ, मैं आध्यात्मिक हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, लेकिन वास्तविक रूप से ऐसा हो नहीं सकता कि वो हो। तो लक्षण होंगे, याद रखिएगा। इसलिए अर्जुन के प्रश्न बहुत प्रमुख हैं। सो आइए हम लोग 54वां वर्स रिसाइट करते हैं। अर्जुन उवाच स्थित प्रगस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत किम आसीत ब्रजेत किम। तो अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण हैं, वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है,
वो किस तरह बैठता है और चलता है। पढ़िए तात्पर्य इसका। जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के उसकी विशिष्ट स्थिति के अनुसार कुछ लक्षण होते हैं, उसी प्रकार शिष्ट भावना वाले पुरुष का भी विशिष्ट स्वभाव होता है, यथा उसका बोलना, चलना, सोचना आदि। जिस प्रकार धनिक के कुछ लक्षण होते हैं जिनसे वह धनवान जाना जाता है, जिस तरह योगी अपने योग के लक्षणों से योग जाना जाता है, या कि विद्वान अपने गुणों से विद्वान जाना जाता है, उसी तरह कृष्ण की दिव्य चेतना से युक्त व्यक्ति अपने विशिष्ट लक्षणों से जाना जाता है। इन लक्षणों का पूर्णता से जाना जा सकता है। कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कृष्ण भावना फल पे किस तरह बोलता है, क्योंकि वाणी ही किसी मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। कहा जाता है कि मूर्ख का पुत्र तब नहीं करता जब तक वह बोलता नहीं। एक बड़े ठने मूर्ख को तब तक नहीं पहचाना जा सकता जब तक वो बोले नहीं, किंतु बोलते ही उसका यथार्थ रूप प्रकट हो जाता है। कृष्ण भावना व्यक्ति का सरल प्रमुख लक्षण यह है कि वह केवल कृष्ण तथा उन्हीं से संबंधित विषयों के बारे में बोलता है। फिर तो अन्य लक्षण स्वतः प्रकट हो जाते हैं जिनका उल्लेख आगे किया गया है ना। तो अर्जुन के यहाँ पे 4 प्रश्न हैं। स्थितप्रज्ञस्य व्यक्ति के बारे में अर्जुन के प्रश्न। और क्या क्या प्रश्न है? तो पहला प्रश्न है स्थितप्रज्ञस्य का भाषा, है ना, भाषा। हाँ, भाषा का मतलब है ये नहीं कि अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, जर्मन, क्या लैंग्वेज बोलता है। यहाँ भाषा का अर्थ होता है कि वो व्यक्ति किस प्रकार से, है ना, अपने आध्यात्म के लक्षणों को प्रकट करता है। अगर आध्यात्मिक चेतना है उसकी तो बाह्य रूप से कैसे प्रकट होगी। अंग्रेजी में कहते हैं द इंटरनल इज एक्सटर्नल इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ इंटरनल। जो आपके अंदर होगा वही आपके बाहर प्रकट होगा। ऐसा नहीं होता कि अंदर कुछ और हो बाहर कुछ और हो, है ना कहीं प्रकट होता है ना। बचपन में हमने एक पंचतंत्र की कहानी सुनी है, रंगा सियार की, सुना ना सबने, बचपन पढ़ा ही होगा। एक बार की बात थी, घटना थी कि एक बार एक सियार के पीछे कुछ शेर पड़ जाते हैं, तो अपने को बचाने के लिए वो भागता है। अब भागते 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 वो शहर की ओर चला जाता है। तो शहर की ओर जाता है बचाने के लिए अपने आप को, एक घर के अंदर कूद जाता है। जैसे ही घर के अंदर कूदता है तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा एक टैंक था, नीले रंग के पानी का, नीले रंग का डाई उसमें था। तो कूदता है तो पूरा नीले रंग का वो हो जाता है। और फिर जब बाहर निकलता है वो, तो पूरा नीला हो चुका होता है। तो जंगल वापस जाता है तो कोई पहचान नहीं पाता उसे, ये कौन आया है, ऐसा जानवर तो हमने कभी नहीं देखा। तो उनको लगता है कोई दिव्य पुरुष हैं जो आध्यात्मिक जगत से आए हैं। तो हर व्यक्ति उसकी पूजा अर्चना शुरू कर देता है और उसको अच्छा भोग आहार सब लगने शुरू हो जाता है। अंत में क्या होता है कि अब देखो बाह्य रूप से तो जो भी हो जाए, आंतरिक तो बदला नहीं ना। तो रात को सब उसके जो सियार मित्र होते हैं चिल्लाना शुरू करते हैं जोर जोर से। सियारों को आप देखेंगे मायापुर जाएंगे तो मायापुर में रात में जब गीता वन में रुकेंगे या यशोद्यान में रुकेंगे तो आप देखेंगे उधर गुरुकुल की साइड से आवाज़ें आती हैं। तो जोर जोर सियार बोलना शुरू करते हैं। अब उससे भी रहा नहीं गया, उसे भी लगा कि अरे मेरे दोस्त बुला रहे हैं मुझे, तो वो भी चिल्लाना शुरू कर दिया। तो क्या हुआ, सारा भांडा फूट गया कि वो रंगा हुआ था और अंदर से कुछ नहीं। तो इसलिए अध्यात्म में कोई व्यक्ति है तो उसके बाह्य लक्षण भी होंगे, और ये बाह्य लक्षणों को जानना समझना बहुत आवश्यक है हम सबके लिए। तो भाषा का अर्थ है लक्षण। भाष्य एक शब्द आपने सुना होगा, जैसे गोविंद भाष्य, वो एक कमेंट्री है वेदांत सूत्र पे बलदेव विद्याभूषण की। तो भाष्य होता है उसके बारे में बताना विस्तार से, है ना। उसी प्रकार से भाष्य मतलब उसके लक्षणों के बारे में। प्रभुपाद जी ने इसको स्पेसिफिक किया हुआ है, लक्षण। दूसरा प्रश्न पूछते हैं अर्जुन, किम प्रभाषेत, वो कैसे बोलता है ना, क्या अंदाज है उसके बोलने का। तो ये अंदाज नहीं है, कहने का मतलब है जब उसके साथ कोई स्नेह पूर्वक व्यवहार करता है, कोई उसके साथ घृणा पूर्वक व्यवहार करता है, कोई उसके साथ उदासीन व्यवहार करता है, तो वो कैसे व्यवहार करता है उसके साथ। गेटिंग इट, हाउ डज ही रिस्पॉन्ड्स, वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। तो इस चीज को बताते हैं किम प्रभाषित, वो कैसे बोलता है, हाउ डज ही स्पीक्स। ठीक है, ये लिटरल मीनिंग नहीं है इसका, इसका अर्थ है कि कैसे रिस्पॉन्स करता है चीज़ों को। दैट इज सेकंड क्वेश्चन। अच्छा, इनके पैरेलल आंसर्स भी आप देखते रहिएगा। 2.55 में भगवान पहले प्रश्न का आंसर करते हैं, 56 और 57 में दूसरे प्रश्न का, और आगे बताते हैं। तो तीसरा प्रश्न था किम आसीत, किम आसीत, आसीत मतलब कैसे बैठता है। या बैठने का अर्थ ये नहीं कि हम चौकड़ी मार के बैठे हैं या कुर्सी पे बैठे हैं या किसी आसन में बैठे हैं। आसीत का अर्थ है कि जब उसके सामने इंद्रिय भोग की वस्तुएं आती हैं तो वो कैसे अपने को नियंत्रित करता है, नियंत्रण कैसे करता है। इंद्रिय भोग की वस्तुओं को आने के समक्ष अपने को नियंत्रित किस प्रकार से करता है, तो यह है आसीत। और इसका भगवान आंसर दे रहे हैं 58 से 63 में।
और चौथा है व्रजेत किम। व्रजेत किम का अर्थ है कि किस तरह चलता है, अन्यथा अर्थ है इसका कि जब उसके पास भोग वस्तुएं होती हैं, भोग वस्तुओं के बीच में होता है, तो भोग वस्तुओं के साथ कैसे डील करता है ना। इंद्र तृप्ति की सारी सुविधाएं उसके पास होती हैं, लेकिन फिर भी उनके साथ डीलिंग कैसे होती है उसकी, है ना। तो ये जो फोर्थ पॉइंट है ना, ये बहुत ही स्पेशल प्रिविलेज है। मतलब कहने का मतलब एक स्पेशल आपका एक एक अवसर है जो मिला हुआ है एक भक्त को। ये ज्ञानी और योगियों के लिए वैलिड नहीं है। ज्ञानी योगी अपनी इंद्रियों को संकुचित करके, संयमित करके एक स्थान पर बैठ जाते हैं। जैसे शौबरी मुनि थे। शौबरी मुनि सब कुछ छोड़ छाड़ के जेल अपने को एक जल के नीचे डुबा करके रख लिया, क्योंकि इंद्रियों को खुले नहीं छोड़ सकते। कोई भी अध्यात्मवादी होगा ना, इस पॉइंट पे तो सब कॉमन है, भले वो निर्विशेषवादी है, शून्यवादी है, मायावादी है, ब्रह्मवादी है, कोई भी वादी हो, एक पॉइंट पे सब भाई भाई होते हैं। और भाई भाई क्या होते हैं, ये सब मानते हैं कि इंद्रियों को और मन को निग्रहित करना बहुत आवश्यक है अध्यात्म में जाने के लिए, भले भक्त हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे योगी हो। सारे डिफरेंस हमारे इसके बाद आते हैं। मतलब जब आप मुक्त हो चुके हैं, यू आर लिबरेटेड, उसके बाद सत्य क्या है, वहां पे डिफरेंस है। वो निर्विशेष को सत्य मानते हैं, कई लोग शून्यवाद को सत्य मानते हैं, अलग अलग है, वो डिस्क्रिप्शन डिफरेंट है पूरा। लेकिन कम से कम इस पॉइंट पे सब कॉमन है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन उनका तरीका क्या होता है, जबरदस्ती अपने आप को कंट्रोल करने का। इसीलिए उनके प्रोसेस में आप कहोगे कई सारी कमियां हैं। ठीक है, तो उसको आगे चर्चा करेंगे क्या क्या। तो भोग वस्तुओं से कैसे प्रतिसाद करता है, और ये 64 से 71 में आता है। तो प्रभुपाद जी 54 के तात्पर्य में ये कुछ बड़े अच्छे शब्दों के विषय में बता रहे हैं। तो बता रहे हैं लक्षण शब्द का क्या महत्व है। तो उदाहरण देने से अमीर आदमी होता है, तो अमीर आदमी को देख के ही आप पकड़ लोगे कि अमीर आदमी है। हाँ, उसका रहन सहन, चलना फिरना, बोलना, बातचीत, हाँ, सारी चीज़ों समझ आता है भाई अमीर व्यक्ति है। कोई रोगी व्यक्ति है, उसे देख के समझाओगे उसके शरीर में कुछ ना कुछ समस्या है, इसलिए वो ऐसा व्यवहार कर रहा है। इसी प्रकार से एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के या कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के कुछ लक्षण होते हैं। दूसरी चीज प्रभात तात्पर्य में बता रहे हैं कैसे बोलता है। प्रभात बता रहे हैं कि आप जब तब तक किसी एक मूर्ख व्यक्ति को नहीं पकड़ सकते जब तक वो बोलता नहीं है। किसी भी व्यक्ति को जब समझना हो, जानना हो, तो उसके बोलने को सुनिए, हाउ डज ही स्पीक्स, क्या बोलता है वो, तब आप उसको समझ पाएंगे व्हाट इज इज लेवल ऑफ इंटेलिजेंस इज, है ना। तो ये दूसरा लक्षण है। और तीसरा कि कृष्ण भावना व्यक्ति का सर्वप्रमुख लक्षण क्या है, वो केवल कृष्ण तथा उन्हें संबंधित विषयों के बारे में बोलता है। आप आराम से बता सकते हैं कि अच्छा ये कृष्ण कॉन्शियस कितना है ना, इस तरह से जान सकते हैं। तो ये प्रभा जी कुछ मुख्य बिंदु अपने तात्पर्य में बताते हैं, और ये अर्जुन के कुछ 4 प्रश्न थे। तो चलिए पहले प्रश्न के उत्तर पे चलते हैं। पीछे, हाँ, आज ग्रुप में डाल दूंगा। हाँ, एक ही बात है, आप वो स्वरूप सिद्ध मत जाइएगा कि हमें क्या पता चल गया हम गोपी बन गए, मंजरी बन गए, क्या वो सब बातें नहीं हो रही हैं। स्वरूप सिद्ध का मतलब आत्मा के स्तर पे आप आ चुके हैं। ठीक है, अब बेसिक चीज। ठीक है, ओके, लेट्स गो फर्स्ट वन, स्थित प्रज्ञ के सामान्य लक्षण। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा इस सेक्शन को, क्या लक्षण होते हैं उनके। तो भगवान कह रहे हैं, श्री भगवान उवाच प्रजाहति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनेवात्मना तुष्टः स्थित प्रगस्तदुच्यते। तो श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्र तृप्ति की समस्त कामनाओं को परित्याग कर देता है, और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त या स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। तात्पर्य पढ़िए। श्रीमद् भागवत में पुष्टि हुई है कि जो मनुष्य मूर्ति कृष्ण भावना भावित या भगवत भक्त होता है, उसमें महर्षियों के समस्त शत्रु पाए जाते हैं, किंतु जो एक अध्यात्म स्थित नहीं होता, उसमें एक भी योग्यता नहीं होती, क्योंकि वह अपने मनोधर्म पर ही आश्रित रहता है। अतः यहाँ पे ठीक कहा गया है कि व्यक्ति को मनोधर्म द्वारा सारी विषय वासनाओं को त्यागना होता है। कृत्रिम साधन से इसको रोक पाना संभव नहीं है, क्योंकि यदि कोई कृष्ण भावना भावित में लगा हो तो सारी विषय वासनाएं स्वतः बिना किसी प्रयास के दब जाती हैं। अतः मनुष्य को बिना किसी झिझक के कृष्ण भावना भावित में लगना होगा, क्योंकि यह भक्ति उसे दिव्य चेतना प्राप्त करने में सहायक होगी। अत्यधिक उन्नत जीवात्मा
अपने आप को परमेश्वर का शासन दास मानकर आत्मतुष्ट रहता है, ऐसे आध्यात्मिक पुरुष के पास भौतिकता से उत्पन्न एक भी विषय वासना पटक नहीं पाती। वह अपने को निरंतर भगवान का सेवक मानते हुए सहज रूप में सदैव प्रसन्न रहता है। धन्यवाद। तो देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट वर्स ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्स कह रहे हैं भगवान। हाँ, प्रजाहाति यदा कामन सर्वान पार्थ मनोगतान। तो प्रजाहाति हर प्रकार से वो अपनी हर काम इच्छाओं को त्यागता है ना। और काम इच्छाओं की उत्पत्ति कहाँ से होती है? मनोगतान, मन से उत्पत्ति होती है। इस संसार में किसी भी चीज को अगर हम वैल्यू करते हैं या वैल्यू देते हैं, वो खाली मन के कारण देते हैं। इस संसार का अगर कोई भी कीमत अगर है ना, तो खाली मन के कारण है। वास्तविक रूप से संसार की कोई कीमत नहीं है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए आपको मैं बोलूं कि आप एक मॉल में जा रहे हैं परचेस करने के लिए सामान, और जब मॉल में गए आप, तो मॉल में जब सामान ले रहे हैं, आप आटा ले रहे हैं, सब्जी दाल चावल साबुन वगैरह ये सब, तो वहाँ पे कोई भी प्राइस टैग नहीं लगा हुआ है। प्राइस टैग नहीं है वहाँ पे, लिखा हुआ है कि बस जो उठाना है उठा लो, उठाने के बाद जो कीमत देनी है दे दो नीचे काउंटर पे जाके, ठीक है। ये है वहाँ की कंडीशन उस मॉल की। तो मान लीजिए अगर आप गए वहाँ से, आपने खरीदा आटा, खरीदा सब्जी, खरीदे चावल, खरीदे साबुन टूथपेस्ट ये वो सब खरीद लिया, और अंत में जाकर के आपको पैसे देने हैं, कितना पैसा दीजिएगा? हाँ हाँ, तो आप कितना दीजिएगा ये प्रश्न है। कंफ्यूज कितना दीजिएगा? हाँ कम से कम भाई कितना, वैल्यू बताइए वैल्यू। वो छोड़िए, आप बस एक एक संख्या बोलिए मेरे को। 1 रुपये देंगे प्रो जी, 1 रुपये देंगे, और बाकी लोग कितना देंगे? ये भी 1 रुपये देंगे, बाकी ईमानदारी से कहें कोई कुछ नहीं देगा उनको प्यारा सा स्माइल देके निकल जाएंगे, प्रो जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ऐसा मॉल दुनिया में और खुलने चाहिए। नहीं, कहने का मतलब है भौतिक वस्तुओं का वास्तविक रूप से कोई वैल्यू नहीं होता है। आपसे पैसे निकलवाए जाते हैं वो अलग बात है, मॉल में पैसे निकलवाए जा रहे हैं आपसे, लेकिन वास्तविक रूप से अगर आप उसको वैल्यू देना चाहेंगे तो बिल्कुल नहीं देंगे आप वैल्यू, क्योंकि उसकी सही में वैल्यू नहीं होती है। जब कभी आप किसी चीज़ को वैल्यू देते हैं, याद रखिएगा, तभी आपके कर्म फल या कर्म शुरू होते हैं। अब आप 100 रुपये दे के आए सामान का ना, उस 100 रुपये के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी बाहर जाके। 100 रुपये मेहनत करके कमा के लेके आएंगे, भरेंगे, फिर वो वैल्यू दे पाएंगे। अब जब वैल्यू नहीं है उसकी कुछ, तो 100 रुपये की जरूरत ही नहीं, देने की जरूरत ही नहीं कुछ। वेरी सिंपल फिलॉसफी, कर्मा का सिद्धांत यही खत्म हो जाता जाएगा। इसलिए हमसे प्रार्थना करते हैं नित्यानंद प्रभु से ना, आर कबे निताई चंदे करुणा होई बे, संसार वासन मोरा कबे तुच्छ होई बे। कब तुच्छ होगा भगवान? उसकी वैल्यू कब जीरो होगी हमारे आगे? तो वैल्यू जीरो हो जाएगी तो कोई कीमत भरने की जरूरत ही नहीं है। और 317 में जब जाएंगे देखेंगे आत्मरति वही होते हैं। और यहाँ पे भी सेम वर्ड आया, आत्मनेव आत्मनः तुष्टः, है ना। ही सेटिस्फाइड इन हिमसेल्फ, वो अपने आप में संतुष्ट है। इसीलिए मनोगतान, है ना, जो काम इच्छाएं मन के कारण पैदा हो रही हैं उसको, उसका कोई प्रभाव नहीं, उसको त्याग दिया उसने। अवंती ब्राह्मण का इसमें बहुत बड़ा उदाहरण आता है 11वें स्कंद के 23वें अध्याय में 42वें श्लोक में। बहुत सुंदर बात बोलते हैं, कहते हैं, नायम जनो में सुख दुख हेतु न देवतात्मा न ग्रह कर्म काल मन परम कारणम मामनंति संसार चक्रम परिवर्तयेद्यत। वेरी नाइस वर्स। कहते हैं वैसे अवंती ब्राह्मण का अपना इतिहास था। पहले तो ब्राह्मण थे लेकिन खूब पैसा कमाया, एक नंबर एक कंजूस, न घर पे खर्चा किया, न परिवार पे खर्चा किया, न अपने आप पे खर्चा किया। कुछ समय के बाद पैसा लुट गया, फिर लोगों ने भी तिरस्कृत कर दिया उनको। उसके बाद उन्होंने घर को भी छोड़ा, फिर जगह जगह भ्रमण करने लगे। लोगों ने बड़ा दुर्व्यवहार किया उनके साथ, मतलब बहुत टॉलरेट किया उन्होंने। जब बहुत टॉलरेट उन्होंने किया ना, तब जाके उनको साक्षात्कार आया जो वर्ड्स मैंने बोला। और इस वर्ड्स में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं नायम जनो में सुख दुख हेतुर। कह रहे हैं मेरे सुख और दुख का कारण ना ये लोग नहीं है जो मेरे आसपास है, दे आर नॉट द कॉज। फिर कौन है? ना देवता, देवता भी नहीं है, ना मेरी खुद आत्मा, ये कह सकते हैं मेरी आत्मा मुझे दुखी कर रही है, नहीं आत्मा भी नहीं है, न देवता न आत्मा। हाँ, फिर न ग्रह, ये लोग कोई बहुत दुखी होते हैं तो ग्रह नक्षत्र के चक्रों में जाते हैं कि भाई मेरा शनि की 7.5 चल रही है, राहु चल रहा है, केतु चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, तो ग्रह नहीं है। मेरे कर्म नहीं है, पुराने कर्म नहीं है, न काल है, मेरा समय भी खराब नहीं है। तो क्या है फिर कारण? मन। कह रहे मन परम कारणम आमनंती। द माइंड इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि संसार में सुख दुख की अनुभूति देता है संसार में।
और कह रहे हैं आगे संसार चक्रम परिवर्तयेद यत, और यही चीज क्या करती है आपको संसार चक्र में बारंबार लेकर के आती है। तो इसीलिए हर प्रकार की काम इच्छाएं या भोगने की इच्छाएं या सुख प्राप्त करने की इच्छाएं, ये सब का जन्म मन से होता है, वास्तविक रूप से ये होता नहीं है। और ये स्थित प्रज्ञ के लक्षण है कि वो इस चीज को आइडेंटिफाई कर पाता है कि हाँ जी ये मन के कारण हो रहा है, ये मेरा मन है जो मेरे बंधन का कारण है। 6th चैप्टर में सेम एक पैरेलल वर्स आएगा वहाँ पे 11:23-42, 11th कैंटो 23rd वर्स 23rd चैप्टर वर्स 42, वहाँ पे बात बोली गई, राइट। अब से इंटरेस्टिंग बात क्या है इसमें, कह रहे हैं आत्मनेव आत्मना तुष्ट, 2 बार आत्मना शब्द आता है ना। तो पहला कह रहे हैं आत्मनि, आत्मनि पहला है आत्मा की शुद्ध अवस्था, और दूसरा आत्मना क्या है विशुद्ध मन से। देखिए मन बीच में आएगा ही आएगा। एक जो बाह्य भौतिक व्यक्ति होता है ना, उसी मन का इस्तेमाल करता है इस भौतिक संसार को भोगने के लिए, ठीक है, उस मन का इस्तेमाल करेगा। और नाना प्रकार की उसकी फीलिंग्स होंगी, नाना प्रकार के उसके इमोशंस होंगे, नाना प्रकार के उसके थॉट्स होंगे, उस हिसाब से वो दुनिया को देखता है। एक ही परिस्थिति में एक व्यक्ति सुखी हो सकता है, उसी परिस्थिति में दूसरा व्यक्ति दुखी हो सकता है। वो खाली मन होता है जो बीच में फंक्शन करता है। लेकिन जो एक अंतर्मुखी और खास करके एक आध्यात्मिक व्यक्ति होता है ना, वो उसी मन का इस्तेमाल करता है अपने आप को अंतर्मुखी होने के लिए, रिफ्लेक्ट करने के लिए, अंदर देखने के लिए अपने आप को। और कैसे देख पाता है? सबसे पहले तो विशुद्ध मन से, मन विशुद्ध होना चाहिए, है ना, विशुद्ध मन से देखा जाएगा। और दूसरा आत्मा की शुद्ध अवस्था, आत्मा की शुद्ध अवस्था में ही उस चीज को देख पाएगा, ठीक है। और जब वो अंतर्मुखी होकर देखता है इस चीज को ना, तो अपने आप में संतुष्ट होता है। और इसी को टेक्निकली आत्माराम बोला जाता है, ये आत्माराम होते हैं। और ये आत्माराम एक ऐसा वर्स है, फर्स्ट कैंटो चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 10, इसमें कहते हैं आत्माराम से मुनयो निर्ग्रंथि अपि उरुकुमे अहेतुक कुर्वन्ति अहेतुकीं भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। ये वर्स ऐसा वर्स है जिसपे श्री चैतन्य महाप्रभु ने 2 बार चर्चा की है। एक बार तो सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ जगन्नाथपुरी में, आई थिंक 18 एक्सप्लेनेशंस वहाँ पे दिए हैं, और 61 एक्सप्लेनेशंस दिए हैं सनातन गोस्वामी को वाराणसी के अंदर। तो ये वर्ड्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, आत्माराम, है ना। ये आत्माराम लोगों के लक्षण क्या होते हैं? प्रभुपाद हमारे लिए बहुत सरल कर रहे हैं। तो हमारे लिए क्या है, कह रहे हैं कि हाँ, कह रहे हैं लास्ट लाइन में कह रहे हैं कि वह अपने को निरंतर श्री भगवान का सेवक मानते हुए सहज रूप से सदैव प्रसन्न रहता है। बस अगर आप इस चीज को समझ गए कि मैं भगवान का दास हूँ, मैं भगवान का सेवक हूँ, अब सदैव खुश रहेंगे, आपको दुख का कोई कारण नहीं है। एक भक्तिनाथ ठाकुर के भजन में भी आता है, हाँ जीव रहे विश्वास, हाँ जीव को अगर ये विश्वास हो जाए कि मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ, तो आर दुख नहीं, इस संसार में कोई दुख नहीं होगा, अगर ये छोटी सी चीज रियलाइज हो जाए तो। लेकिन ये रियलाइजेशन ना होने के कारण ना संसार में नाना प्रकार के दुखों को भोगना पड़ता है संसार में। तो स्थित प्रज्ञ के पहला लक्षण क्या होगा कि ही विल बी सेटिस्फाइड विद इन हिमसेल्फ, वो अपने आप में आत्मसंतुष्ट होगा, ठीक है। ही इज नॉट हंटिंग अराउंड, प्रजाहति यदा कामन सर्वन पार्थ मनोगतान, ऐसा स्थिति नहीं है उसकी। उसकी स्थिति क्या है? आत्मनेव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्य तदुच्यते। तो ये पहला लक्षण है स्थित प्रज्ञ के, राइट। आगे बढ़ते हैं। दूसरा आता है, दूसरा प्रश्न, वो कैसे बोल, हाँ हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। क्या चीज नहीं आया समझ में? अच्छा, मॉल वाला, अच्छा ठीक है। अच्छा ठीक है, ठीक है, सरल करते हैं उसको। देखिए बड़ा सीधी चीज़ है, मैं जिस चीज़ की वैल्यू करता हूँ संसार में, उसके लिए मेहनत करूंगा। मैं खरीदा नहीं, अब किसी भी चीज़ की वैल्यू करिए। मान लीजिए मैं वैल्यू करता हूँ कि मुझे एक IAS ऑफिसर बनना है, आई वैल्यू इट अ लॉट, मैं बहुत वैल्यू करता हूँ कि IAS ऑफिसर मुझे बनना है। तो जब मैं बहुत वैल्यू करूंगा तो मैं क्या करूंगा? खूब पढ़ूंगा, मैं खूब मेहनत करूंगा मैं, और मैं हर संभव कोशिश करूंगा उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए। तो आई एम एक्टिंग ना, व्हेन आई एम गिविंग वैल्यू टू समथिंग आई एम एक्टिंग ऑन इट। व्हेन यू डोंट वैल्यू इट, अब एक्टिंग नहीं करोगे। सिंपल फिलॉसफी है ये। तो कर्म यहीं से चालू होता है। अब भक्त क्या करता है? भक्त भौतिक वस्तुओं को वैल्यू नहीं करता, कृष्ण की बात को वैल्यू करता है। अच्छा कृष्ण ने बोला ना लड़ाई करने को, लड़ाई करेंगे, बस। कृष्ण लड़ाई करने को नहीं बोला, कोई दिक्कत नहीं, नहीं लड़ाई करेंगे। तो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ एक्शन। ऑपुलेंट लिविंग भी हो सकती है आपकी। अरे बाबा युधिष्ठिर महाराज तो चाहते नहीं थे राज्य, भगवान ने चाह लिया तुमको मैं राजा बनाऊंगा, तो रहो शासन करो। तो भगवान चाहते हैं, ध्रुव महाराज नहीं चाहते थे, बाद में भगवान ने बनाया उनको, नहीं क्यों बनो। सो इफ कृष्णा वांट्स इट, ऑपुलेंट भी रहिए,
इफ कृष्णा वांट्स कि भाई रोटी खा के रहिए तो रोटी खा के रहिए, भगवान कह रहे पनीर खा के रहिए तो पनीर खा के रहिए। सो सिंपल। आया ये पॉइंट समझ आया? मनोगतान कि इसको वैल्यू करते हैं, उसके बाद कर्म का सिद्धांत। हाँ, जब भगवान को मान लेगा कि मैं भगवान का सेवक हूँ, तो उस संबंध में संतुष्ट हो जाएगा वो। भगवान के साथ उसका जो आदान प्रदान होता है ना, उसमें उसको संतुष्टि मिलती है। आत्माराम कहते हैं, राइट। आत्माराम एक्चुअली ना हर ट्रांसेंडेंटलिस्ट होता है। योगी भी कुछ हद तक आत्माराम होते हैं, कुछ हद तक ज्ञानी भी होते हैं आत्माराम। लेकिन हमारे लिए एप्लीकेशन पॉइंट ये है कि हम भक्त भगवान से संबंध में जब आते हैं ना, रिलेशन में वो आत्माराम है हम, नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ इट। ये चीज़ है, ठीक है? यस पदेल। विशुद्ध मन, हाँ। विशुद्ध मन का अर्थ पूछ रही हैं? विशुद्ध मन का अर्थ ये है कि मन के अंदर ना किसी प्रकार की काम वासनाएं नहीं सताती हैं आपको। विशुद्ध मन मतलब आपको पुश नहीं कर रही, अर्जेस नहीं है। वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम, तो मना वेग, मन का वो नहीं है, मन शुद्ध है आपका। कैसे होगा? यही जैसे हम कर रहे हैं, चैंटिंग करते हैं, रीडिंग करते हैं, जो साधना भक्ति है, मन वैसे शुद्ध होता है धीरे धीरे समय के साथ। और इसमें डिटेल पढ़ना हो तो मन की कुछ तपस्याएं होती हैं। 17वें अध्याय के 16वें श्लोक में गीता में आता है ना? मना प्रसाद स्वामत्व मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धि रीति ये तत्मानसम तप उच्यते। 5 चीज़ें बताते हैं कि मन को हमेशा संतुष्ट रखना चाहिए, जैसी स्थिति हो, अमीर हो गरीब हो, ये वो बहुत मुश्किल चीज़ बताओ नहीं, तब मन की तपस्या सबसे कठिन तपस्या है सारी तपस्याओं में। तो मन को संतुष्ट रखना, मना प्रसाद स्वमत्व, स्वमत्व मतलब सरल सोच रखना, मना प्रसाद स्वमत्व। मौनम, साइलेंस मतलब मन को शांत रखना, है ना, शांत रखना, मौना प्रसाद स्वमत्व। मौनम आत्म विनिग्रह, कंट्रोलिंग द माइंड, मन के वेग होते हैं उसको रोकना। भाव संशुद्धि रहती है कि अपने आप को प्यूरिफाई करना, अपने को शुद्ध करना, ये मन का कार्य होता है। मना प्रसाद स्वमत्व मौनम आत्म विनिग्रह भाव संशुद्धि रहती है मानसम तप उच्यते। इसको कहा गया मन की तपस्याएं, तो बहुत कठिन होती है। तो 17वें अध्याय में पढ़िएगा तो 16वें श्लोक में आएगा डिटेल में। सुख दुख का संसार, इस संसार का जो भी वैल्यू सिस्टम है ना, वो मन है। अच्छा, टेक्निकली देखना चाहते हैं तो आपको दिखाता हूँ, एक इंटरेस्टिंग स्लाइड दिखाता हूँ आपको। मन कैसे है वो दिखाता हूँ आपको। अच्छा, एक मिनट। आज सुबह डिस्कशन इसी पे लंबा चला। तो देखिए, ये इससे पहले वाला वर्ष मैंने आपको बताया, ये वर्ष था, ठीक है, 11:23 द्योवाच नायम जनो में सुख दुख हेतु न देवता आत्मग्रह कर्म काला मन परम कारणमावनंती संसार चक्रम, ठीक है, ये वर्ष था। इसके बाद टेक्निकली समझा रहे हैं कि क्या इसका वो है। तो इसमें पहली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मनोगुणान वै सृजते बलीयस ततश्च कर्माणि विलक्षणानि शुक्लानि कृष्णायत लोहतानि तेभ्य सर्वणा श्रुतयो भवन्ति। कहने का अर्थ है इसका कि मनोगुणान, हमारे आप हम सबको ना ये 3 प्रकृति के जो गुण है ना, सत्व राजस तमस, ये सब कंट्रोल करते हैं मन के द्वारा। हमारे सबके अंदर ऐसा ऐसा सिस्टम फिट किया गया है नेचर के द्वारा कि हमें कैसे कंट्रोल किया जाता है हमें पता नहीं होता है, बट ये नेचर कंट्रोल करती है। और कैसे? मनोगुणान वै सृजते बलीयस, कि प्रकृति के 3 गुण मन के ऊपर एक्ट करते हैं और मन के ऊपर एक्ट करके आपको करवाते हैं काम। मतलब हमारे अंदर ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल कर सकते हैं आपको, और देवता ये सब जानते हैं करना, और देवता कंट्रोल करते हैं हम सबके मनों को। तो ये बहुत कठिन विज्ञान है, तो इस पर ज़्यादा चर्चा तो नहीं करेंगे, लेकिन एक सरल भाषा में समझ लीजिए कि इस पूरी दुनिया को, भौतिक प्रकृति को अगर कुछ वैल्यू देना है वो मन देता है। इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर ने अपने एक भजन में बहुत सुंदर बात बोली है, कहते हैं नाम बिना किछु नाही को आर 14 भुवन माजे। तो कहते हैं बहुत सुंदर बात कि नाम बिना किछु नाही को आर, नाम, भगवान के नाम सत्य है अपने आप में, हरि नाम सत्य है अपने आप में, इसके बिना 14 भुवन में कुछ नहीं है। ब्रह्मा लोक हो चाहे नीचे के नलक लोक तक हो, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन मन होता है उसकी वैल्यू क्रिएट करता है। अरे वाह, स्वर्ग कितना अच्छा है, सत्य लोक कितना अच्छा है, द्वापर कितना अच्छा है, ये कितना अच्छा होता है। तो जैसे जैसे धीरे धीरे लिबरेट, और लिबरेशन क्या चीज़ होती है, मुक्ति क्या चीज़ होती है ना, अपने आप को मन से अलग करना। बस सरल भाषा, जो मुक्ति का कंसेप्ट यही होता है कि जितना अपने आप को मुक्त कर सकते हैं मन से, दैट इज मुक्ति। हाँ, लेकिन इतना आसान नहीं है। ये सुनने में आसान लगता है लेकिन इतना आसान नहीं होता है। तो लेकिन पता होना चाहिए, एटलीस्ट वी शुड हैव नॉलेज, है ना, ज्ञान होना चाहिए कि आखिर कहाँ पे बंधन है, बंधन है कहाँ पे, ये पता होना चाहिए। ठीक है, बढ़े आगे। ठीक है,
हाँ, तो वो कैसे बोलता है, ठीक है, हाउ डज ही स्पीक्स। स्पीक का क्या अर्थ बताया था? सिचुएशन में कैसे react करना वेरी गुड, सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करता है, उसके साथ कैसे व्यवहार करता है जब सिचुएशन आती है। तो पहला सेकंड 56 वर्स हम साथ साथ रिसाइड करते हैं। दुखेषु अनुदिग्मनः सुखेषु विगतस्पृह वितराग भय क्रोध स्थितधीर मुनिरुच्यते। हाँ, स्थितधीर मुनिरुच्यते। तो भगवान क्या कह रहे हैं? जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है, स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। ठीक है। अब इसमें एक चीज ध्यान देने वाली है, संसार में दुख आते हैं, भक्त को भी आते हैं, सुख भी आते हैं, लेकिन स्थिति थोड़ी अलग होती है एक बाहर के व्यक्ति के साथ और एक भक्त के साथ। जब दुख आते हैं ना, तो दुख में वो अनुद्विग्न मना नहीं होता, परेशान नहीं हो जाता। ऐसा नहीं एकदम परेशान हो गया और अपने पथ से भटक गया। इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण हमें दिखता है प्रहलाद महाराज के जीवन में, है ना। प्रहलाद महाराज क्या थे? इतने दुख आए अपने पिता की तरफ से, लेकिन उसके बावजूद भी क्या थे? वो अनुद्विग्न नहीं हुए। अनुद्विग्न मतलब अपने रास्ते से भटके नहीं, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई बार दुख में इतना दुखी हो जाते हैं कि हम अपने रास्ते से भटक जाते हैं। और जब बहुत सुख आता है तो क्या होता है? सुखेशु विगतस्पृह। बहुत सुख आने से क्या होता है हमारे जीवन में कि हम सब उस सुख के पीछे इतना भागने लगते हैं कि हम अपने लक्ष्य को भी भूल जाते हैं। विगतस्पृह। और तीन चीज़ों को त्यागता है जीवन से, राग को, वित्त राग, भय और क्रोध, अटैचमेंट्स, फियर एंड एंगर, इन तीन चीज़ों को त्यागता है। ऐसे लोगों को क्या बोला जाता है? स्थित धीर मुनि रुच्यते। तात्पर्य बहुत अच्छा है, प्रभुपाद का पढ़िए। कोई ऐसा व्यक्ति जो नहीं पढ़ा है? हाँ। मुनि शब्द का अर्थ है वह जो शुभ चिंतन के लिए मन को अनेक प्रकार से उद्वेलित करे किंतु किसी तथ्य पर ना पहुंच सके। कहा जाता है कि प्रत्येक मुनि का अपना अपना दृष्टिकोण होता है और जब तक एक मुनि अन्य मुनियों से भिन्न ना हो तब तक उसे वास्तविक मुनि नहीं कहा जा सकता। ना जासा दृष्टि मतम ना भिन्न। किंतु जिस स्थित भी मुनि का श्री भगवान ने यहाँ उल्लेख किया है वह सामान्य मुनि से भिन्न है। स्थिर भी मुनि सदैव कृष्ण भावना भावित रहता है क्योंकि वह सारा सृजनात्मक चिंतन पूरा कर चुका होता है। वह प्रशांत विशेष मनोरथ कर कहलाता है या जिसने शुष्क चिंतन की अवस्था पार कर ली है और इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भगवान श्री कृष्ण या वासुदेव ही सब कुछ है। वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। वह स्थिर चित्त मुनि कहलाता है। ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तीनों पापों के संघात से कहीं भी विचलित नहीं होता क्योंकि वह इन प्रश्नों पर तापों को भगवत कृपा के रूप में देता है और पूर्व पापों के कारण अपने को अधिक कष्ट के लिए योग्य मानता है तो वह देखता है कि उसके सारे दुख भगवत कृपा से रंज मात्र रह जाते हैं। इस प्रकार जब वह सुखी होता है तो अपने को सुख के लिए अयोग्य मानकर इसका भी श्रेय भगवान को देता है। वह सोचता है कि भगवत कृपा से ही वह ऐसी सुलभ स्थिति में है और श्री भगवान की सेवा और अच्छी तरह से कर सकता है और श्री भगवान की सेवा के लिए तो वह सदैव साहस करने को सनग्न रहता है। वह राग या विराग से प्रभावित नहीं होता। राग का अर्थ होता है अपनी इंद्रिय वृत्ति के लिए वस्तुओं को ग्रहण करना और विराग का अर्थ है ऐसी इंद्रिय आसक्ति का अभाव। किंतु कृष्ण भावना अमृत स्थित व्यक्ति में ना राग होता है ना विराग क्योंकि उसका पूरा जीवन ही भगवत सेवा में अर्पित रहता है। फलतः सारे प्रयास असफल रहने पर भी वह दूर नहीं होता चाहे विजय हो या ना हो। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने संकल्प का पक्का होता है। धन्यवाद। तो इसमें हम लोग तीन चीजें देख पाते हैं, है ना। सुख और संकट में संतुलित होता है, आसक्ति भय और क्रोध से मुक्त होता है। उसके बाद वाले श्लोकों में आएगा अच्छे और बुरे के से अप्रभावित और दृढ़तापूर्वक पूर्ण ज्ञान में स्थित होता है ना। तो पहली चीज है अनुद्विग्न मनः, है ना। अनुद्विग्न मना, वो अनुद्विग्न मना होता कैसे है, कैसे पॉसिबल है अनुद्विग्न होना? कि सुख दुख में कृष्ण को कृपा को समझ रूप में स्वीकार करता है। दो भी कंडीशन हो लाइफ की, सुख हो चाहे दुख हो, वो भगवान की कृपा मान के करता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हम देखते हैं जड़ भरत के साथ, है ना। जड़ भरत जो थे एकदम, अगर आपको स्थित प्रज्ञ ये सारा सेक्शन समझना है तो जड़ भरत का पूरा जीवन उठा के रख लीजिए सामने। अब एक एक पॉइंट से आप कनेक्ट करके देख पाएंगे, है ना।
तो ये जो उदाहरण खास करके आता है, जब जानते हैं स्थित प्रज्ञ के खास करके जब जड़ भरत के जीवन में होता है कि उनको कुछ डकैत है ना, डाकू किडनैप करके ले जाते हैं, और किडनैप करके ले जाते हैं तो माता काली के आगे बलि चढ़ाने जा रहे थे। तो अब इतना बड़ा दुख आने वाला है, तो पूरी तरह से उनकी एक तरह से मारने वाले हैं, तभी भी क्या है वो एकदम रिटेलिएट नहीं कर रहे हैं, मतलब एक ना रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मारना है मारो, भगवान की इच्छा, मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हारी, है ना, नित्य दास तुआ पद अधिकार, नहीं विश्व कर रहे हैं, बिल्कुल भी भगवान के भरोसे बैठे हैं। और उतने में क्या हुआ हम सब जानते हैं कि कैसे काली माता की ही मूर्ति फट करके निकली और काली माता ने कैसे मारा इनको। तो कहने का मतलब है उस स्थिति में जब उनके साथ ऐसा किया जा रहा है तो उन्होंने रिस्पॉन्ड किया था, बिल्कुल अनुद्विग्न नहीं है, ये नॉट डिस्टर्ब, अनुद्विग्न मना। और खास करके इसको क्या मानते हैं ये ध्यान समझिएगा, ये कृष्ण की कृपा है ना को समझ रूप से स्वीकार करते हैं। अब ये देखिए ध्यान से कि ये रिस्पॉन्स एक स्थित प्रज्ञ के साथ ऐसा होता है। कोई कह सकता है हमारे साथ तो चलो नहीं, हम तो रिस्पॉन्ड करेंगे उसको, हम मारेंगे उसको या उसको रिटेलिएट करेंगे। ऑब्वियसली वी हैव टू बी प्रैक्टिकल ऑल्सो, हमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर रिस्पॉन्ड तो करना पड़ता है कई बार, लेकिन हमें जानना चाहिए कि स्थिति क्या है। वो कृष्ण के साथ इतना गहरा संबंध होता है, कृष्ण से इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है, इस कारण से वो अनुद्विग्न नहीं है। अन्यथा अगर कनेक्शन नहीं होगा ना, आप आर्टिफिशियली इसको इमिटेट करेंगे ना, आर्टिफिशियल इमिटेशन, तो वहाँ पे आपको नुकसान होगा, नुकसान होगा। तो क्या करना चाहिए इसके लिए, थोड़ा सा जीवन के थोड़े थोड़े दुखों में, बहुत बड़े दुख तो नहीं, छोटे छोटे दुखों में अपने आप को थोड़ा टॉलरेट करना चाहिए, थोड़ा सा सहन करना चाहिए, थोड़ा कोशिश करना चाहिए कि मन अनुद्विग्न ना हो। कोशिश, इट्स प्रैक्टिस, इट्स प्रैक्टिस, है ना, प्रैक्टिस करना पड़ता है। प्रभात अपने तात्पर्य में मुनि शब्द का अर्थ बताते हैं, बताते हैं कि शुष्क चिंतन के लिए मन को अनेक प्रकार से उद्वेलित करने वाले को मुनि कहते हैं, और मुनि यही होते हैं। ऋषि शब्द भी होता है, ऋषि शब्द वो होता है जो कि रिसर्चर्स होते हैं, रिसर्च करते हैं, वो सारे शास्त्रों पुराणों को और सारी दुनिया भर की चीज़ों को पढ़ेंगे और आपके लिए निष्कर्ष कुछ निकाल के बताएंगे। तो इसलिए कहते हैं, हाँ, यहाँ पे महाभारत का वर्ष आया है, चासव ऋषि यस्य मतम न भिन्नम, कि जो मुनि होते हैं, ऋषि होते हैं ना, आपस में उनके एक मत दूसरे के मत से मैच नहीं करते हैं, डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, डिफरेंसेस सब होते चाहिए, लेकिन पॉइंट क्या है, मुनि यहाँ पे वर्ड है, उसके आगे लगा हुआ है स्थित धीर मुनि रुच्यते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्थित धीर मुनि रुच्यते। ठीक है, आप मन को जितना उद्वेलित करना है कर लो, मन को जितना ऊपर नीचे, डू यू अंडरस्टैंड स्पेकुलेशंस, आप समझते हैं कि क्या चीज़ होती है ये। जैसे कि उदाहरण के तौर पर देखो, नॉवेल्स लिखे जाते हैं। अब नॉवेल्स जो बाहर की दुनिया में लिखे जाते हैं, खाली मानसिक कल्पनाएं होती हैं, और क्या क्या मानसिक कल्पनाओं में लिख रहा है बैठ करके, बड़ी बड़ी बातें, ये हो रहा है, वैसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, और वास्तविकता से हो सकता है लेना देना ना हो, और वो खुद इस बात को मानते हैं दिस इज फिक्शन, एक वर्ड यूज करते हैं फिक्शन है वो अपने आप में। उसी प्रकार से फिलोसफर्स होते हैं, दार्शनिक होते हैं, बड़े बड़े, खूब बड़ी बड़ी बातें करेंगे, जीवन के सत्य, जीवन में ये है, जीवन में ऐसा है, ऐसा ये वो, खूब बातें बताएंगे, लेकिन वास्तविक रूप से अपने जीवन में उनके कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता उनके खुद के सिद्धांत का। इसलिए प्रभुपाद इसको कहते थे आर्म चेयर फिलोसफर्स, कि आराम से बैठे हैं कुर्सी पे और खूब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, और मतलब बड़ी बड़ी बातें, दैट्स इट, प्रैक्टिकल में कुछ नहीं है, दैट्स इट। इसी लक्षण बड़े इंपॉर्टेंट है। ये वर्ड बार बार लक्षण क्यों आता है, क्योंकि बिना लक्षणों के आप कभी नहीं जान पाओगे कि व्यक्ति वास्तविक रूप से आध्यात्म में है भी कि नहीं है। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, बड़ा भक्तों के एक संदर्भ में उदाहरण देता हूँ, कि जैसे कि भक्तिनाथ ठाकुर ने जो 18 अपसंप्रदायों को पहचाना था ना, तो 18 अपसंप्रदाय नहीं थे उस समाज में, वो बहुत अच्छे से लोग उसको स्वीकार करते हैं। और आज भी आप जाओगे, एक अपसंप्रदाय है आतिवाड़ी, जो जिनके जगन्नाथ दास बाबा जी थे, उन्होंने, हमारे वाले नहीं, दूसरे गौर हैं, इन्होंने भागवतम पे 13वां स्कंद लिख दिया था, 12 स्कंद तो लिखे ही थे, ऊपर एक एक्स्ट्रा स्कंद लिख दिया था 13, तो उड़िया में। और महाप्रभु जब लेके गए, महाप्रभु के पास गए, तो महाप्रभु ने बोला, अरे वाह, आपने तो एक्स्ट्रा लिख दिया। तो उन्होंने आउट ऑफ सार्काज्म, कटाक्ष के रूप में कहा, है ना, क्या बोला आतिवाड़ी अब इतने महान है कि व्यासदेव कोई पार कर गए। तो उन्होंने सोचा कि मेरे को ऑनरिफिक टाइटल दिया गया है, आतिवाड़ी का मतलब है ऑनरिफिक टाइटल, कि मैं बड़ा वो हूँ, क्या नाम है, मतलब कितना महान हूँ कि मेरे को महाप्रभु ने आतिवाड़ी बोला है। और आज से वो आतिवाड़ी संप्रदाय पूरे उड़ीसा में लोग, मैक्सिमम जो लोकल लोग होते हैं, उनकी भागवत पढ़ते हैं। अब देखिए समाज में क्या है, एकदम वेल रिकग्नाइज्ड, जैसे इन भक्तिनाथ ठाकुर ने रिकग्नाइज किया इनको, कैसे, इट इज वन ऑफ द 18 अप संप्रदायस, आतिवाड़ी, चूड़ाधारी, शकी बेकी, गौरांग नागरी, तारावेश, पता नहीं कितने सारे नाम हैं।
अब देखिए ये सब तो हैं, लेकिन लक्षण बहुत मैटर करते हैं, और भक्तिनाथ ठाकुर ने लक्षणों के आधार पर इनको अलग किया। एक पास टाइम से बताता हूँ आपको कैसे। जैसे एक बार की बात थी कि कृष्ण बलराम मंदिर वृंदावन में एक ऐसे ही सहेजिया आ गए। सहेजिया लोग जानते हैं ना, कि जो बाहर से तो बहुत दिखाएंगे हम कृष्ण प्रेम में, लेकिन आंतरिक रूप से सारी विषय वासनाओं में लगे रहते हैं। तो आए गौरांग प्रभु के पास, नित्यानंद प्रभु के दर्शन किए, गौर निताई की, और एकदम जमीन पे गिर गए भावावेश में, और कह रहे हैं कि हमार निताई हमार गौर, हमार निताई हमार गौर, और वहां लुटपुट करना शुरू कर दिया। तो प्रभुपाद के डिसाइपल सारे अंग्रेज, तो कई लोग समझ में नहीं आया, पता नहीं इनका हो सकता है, उन्होंने भी चैतन्य चरितमृत में पढ़ा था कि महाप्रभु भी जब आए थे दर्शन करने जगन्नाथ जी के, तो वो भी ऐसे गिर पड़े थे, तो कहीं हम इनके प्रति अपराध ना कर लें कुछ, तो कैसे टेस्ट करेंगे इस बात को। तो प्रभुपाद के पास भाग के गए पीछे क्वार्टर्स में, प्रभुपाद से पूछा, तो प्रभुपाद ने बोला देखो इसको टेस्ट करने का तरीका बताता हूँ, कि एक डंडा उठाओ, उठा के लगाओ पीछे, तड़ा तड़ तड़ा तड़ मारो, अगर 5-6 लाठी खाने के बाद भी अगर वो व्यक्ति आपसे क्षमा मांगे और बोले कि देखिए आपके मंदिर में आके हमने गलत कार्य किया है, उत्पात मचाया है, हमें क्षमा कर दीजिए, तुरंत उसके पैरों पे गिर जाना, माफ़ी मांग लेना, क्योंकि आपने एक बहुत बड़ा वैष्णव अपराध किया है। और अगर वो थोड़ा टाइट हो, वो थोड़ा दिखाए कि देखो हम भी कुछ हैं यार, शुद्ध भक्तों पर लाठी चलाते हो तुम, हाँ, थोड़ा टाइट होना, टाइट समझते हैं ना, मतलब शोइंग इज ईगो, इज शोइंग इज प्राइड, तब गार्ड को बुलाना और 4 लाठी मारना और मंदिर के बाहर कर देना। सो दिस इज अ सहेजिया टेस्ट जो प्रभुपाद ने बताया, और वही किया उन्होंने। तो 2 लाठी तक तो वो भक्त बने रहे, लेकिन तीसरी चौथी के बाद तो सारा अपना धैर्य खो दिया। उसके बाद वो गाली गलौज शुरू कर दी, और उल्टी सीधी गालियां देना, लड़ाई करना, उतने में समझ गए गड़बड़ आदमी है। तो देखिए जो वास्तविक रूप से भक्त होगा ना, उसके अंदर कुछ बेसिक गुण होंगे जो गीता के 12वें अध्याय में आते हैं। अमानित्वम मदम्बित्वम, अमानित्व की भावना होती है, हम्बल होता है, उसे मान की इच्छा नहीं होती है, तिनाद भी सुने चेंतर और सही सुना, अमानी न मान न देना, तो लक्षण है ना। तो बाह्य रूप से भी आएंगे, ये प्रकट होंगे, जब आपके अंदर होगा तो बाहर से भी आएगा। तो कहने का मतलब है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्थितधीर मुनि रुच्यते, अगर आप स्थितधीर मुनि हो तो हम बाहर से कैसे पता करें आपको कि आप स्थितधीर मुनि हो। तो उसके लक्षण है दुखेश्व दिग्मना, सुखेशु विगत स्फिरा, वित्तराग भय क्रोधा, स्थितधीर मुनि रुच्यते। इस वर्ष में भगवान इस बात को बता रहे हैं, ठीक है। सो देयर आर 2 थिंग्स, पहले तो अनुदिग्मना और आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होते हैं, वह हमेशा साहसी, क्रियाशील और भगवान की सेवा में मग्न रहते हैं। वो राग या विराग से प्रभावित नहीं होते, सारे प्रयास असफल रहने पर भी वो क्रुद्ध नहीं होते, और वो हमेशा दृढ़ संकल्पित रहते हैं। तो कुछ मुख्य बिंदु थे परपट से, राइट। ओके, इसमें एक वर्स और आता है 57th, देन विल गो टू द थर्ड क्वेश्चन। कह रहे हैं यह सर्वत्र अनभिस्तेह तथा तत्प्राप्य अशुभाशुभम न अभिनंदन्ति न त्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित। और क्या कह रहे हैं भगवान इसमें, कि इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और न अशुभ के प्राप्त होने पर उसे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है, ठीक है। तो स्थित दूर मुनि रुच्यते, यही सेम प्रिंसिपल जो प्रभुपाद ने पीछे बताया। अब हम आते हैं तीसरे प्रश्न पे, और ये कैसे बैठता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये प्रश्न और इसके बाद वाला बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि आपको आपके OBA में ये काम आएगा, और OBA आपको इसी पे लिखना है, तो थोड़ा ध्यान से इसको समझिएगा इस सेक्शन को, ठीक है। तो कैसे बैठता है कि मासीत, ये प्रश्न था अर्जुन का, है ना। तो प्रभात भगवान सबसे ज्वलंत उदाहरण देते हैं कछुए का, और बताते हैं कि इंद्रियों को कैसे वो नियंत्रित करता है। ये बात बहुत ध्यान से समझिएगा कि इंद्रियों को नियंत्रित कैसे किया जाता है ना, हाउ टू कंट्रोल द सेंसेस, इंद्रियों को निग्रहित कैसे किया जाता है। और ये सबसे ज्वलंत उदाहरण भगवान दे रहे हैं एक कछुए का। और क्या कह रहे हैं, यदा संहरते चायम कुर्मो अंगानि वसर्वश इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित। और क्या है, जैसे कछुआ है ना, भगवान कह रहे हैं जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपने इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वो पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। पढ़िए इसका तात्पर्य पढ़िए। किसी योगी भक्त या आत्मसिद्ध व्यक्ति की कसौटी यह है कि वह अपनी योजना के अनुसार इंद्रियों को वश में कर सके, किंतु अधिकांश व्यक्ति अपनी इंद्रियों के दास बने रहते हैं और इंद्रियों के ही कहने पर चलते हैं। यह है
उत्तर इस प्रश्न का कि योगी किस प्रकार स्थित होता है। इंद्रियों की तुलना विषैले सर्पों से की गई है। वे अत्यंत स्वतंत्रता पूर्वक तथा बिना किसी नियंत्रण के कर्म करना चाहती हैं। योगी या भक्त को इन सर्पों को वश में करने के लिए एक सपेरे की भांति अत्यंत प्रबल होना चाहिए। वह उन्हें कभी भी कार्य करने की छूट नहीं देता। शास्त्रों में अनेक आदेश हैं, उनमें से कुछ करो तथा कुछ न करो से संबंध है। जब तक कोई इन करो या ना करो का पालन नहीं कर पाता और इंद्रिय भोग पर संयम नहीं करता है, तब तक उसका कृष्ण भावनामृत में स्थित हो पाना असंभव है। यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कृष्ण का है। वह किसी भी समय अपने अंग समेट सकता है और पुनः विशिष्ट उद्देश्यों से उन्हें प्रकट कर सकता है। इसी प्रकार कृष्ण भावना वाले व्यक्तियों की इंद्रियां भी केवल भगवान की विशिष्ट सेवाओं के लिए काम आती है, अन्यथा उनका संकोच कर दिया जाता है। अर्जुन को उपदेश दिया जा रहा है कि वह अपनी इंद्रियों को आत्मदृष्टि में न करके भगवान की सेवा में लगाए। अपनी इंद्रियों को सदैव भगवान की सेवा में लगाए रखना पूर्ण द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत के अनुरूप है, जो अपनी इंद्रियों को समेटे रखता है। हाँ, तो ये उदाहरण बहुत अच्छा उदाहरण है भगवान का। तो कुर्मों के उदाहरण से बता रहे हैं, एक कछुआ का उदाहरण कि कछुआ के साथ क्या होता है। भगवान ने कछुए को ऐसा बनाया है कि जैसे ही खतरा देखेगा कछुआ अपने चारों हाथों को अंदर कर लेगा और चेहरे को, मुंह को भी अंदर कर लेगा। तो पांच चीज़ें हैं ना, तो पांचों चीज़ों को अंदर कर लेगा और ऐसा बन जाएगा जैसे एक पत्थर के समान है। तो कोई भी उस पर हमला करेगा या कोई भी कुछ करेगा तो कुछ उसको होगा नहीं, बच जाएगा। उसी प्रकार से जो भक्त होते हैं, खास करके जो योगी होते हैं, वो जानते हैं कि इंद्र तृप्ति में या इंद्र वस्तुओं में, इंद्रिय भोग में अगर हम लगेंगे ना तो उससे हमारा नुकसान होगा, हमारा पतन हो जाएगा। तो क्या करेंगे, वो अपनी इंद्रियों को संकुचित कर लेते हैं। और संकुचित करने का जैसे इंद्रिय वस्तु को देखा, इंद्रियाणि इंद्रियातेभ्यस, वो क्या कर लेंगे, इसको अंदर कर लेंगे, सेंसेस को। टेक्निकली इस चीज़ को क्या बोला जाता है। अब सेंसर क्या अंदर करने का मतलब है कि हम आंखें बंद कर ली या कान बंद कर लिए या जीभ के ऊपर प्लास्टिक लगा लिया हमने या स्किन को हमने टच करने से रोकने के लिए किया, या जितने भी 5 सेंसेस होते हैं हमारे। इसका मतलब है इसको इंद्रिय वस्तुओं के साथ संलग्न नहीं करते, साथ में संपर्क में नहीं लाते। ये बहुत मुश्किल चीज़ होती है। इसको टेक्निकली योग विधि में देखेंगे तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, प्रत्याहार की स्थिति में आता है। ये प्रत्याहार का मतलब इंद्रियों को पुल करना, पीछे लगाना, ठीक है। ये चीज़ होती है जो यहाँ भगवान बता रहे हैं। लेकिन आगे बताएंगे इतना आसान नहीं होता है इसको करना। इसका तरीका आसान क्या है वो बताएंगे भगवान। 2 उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पे, एक तो कछुए और भक्त का दे रहे हैं और दूसरा बता रहे हैं जैसे सपेरा, सांप होता है ना, सपेरा, हाँ, और सांप को कैसे वश में कर लेता है। तो इसी प्रकार से एक भक्त को इतना दक्ष होना चाहिए कि अपने इंद्रियों को कैसे वश में करना है, उसको ये चीज़ सीखनी चाहिए, ये चीज़ जाननी चाहिए कि कैसे इंद्रियों को वश में किया जाता है। क्योंकि प्रभुपाद यहाँ पे इतना महत्वपूर्ण पॉइंट कह रहे हैं। अगर आप तात्पर्य के 8वें लाइन को देखेंगे ऊपर से, तो तब तक प्रभुपाद कह रहे हैं इसमें कि जब तक कोई इन करो या ना करो का पालन नहीं कर पाता और इंद्रिय भोग पर संयम नहीं बरतता है, तब तक उसका कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो पाना संभव है। वो स्थिर नहीं हो पाएगा। कृष्ण भावनामृत में स्थिर होना बहुत जरूरी है। इसलिए आप देखिए क्या होता है जीवन में ना, बहुत उतार चढ़ाव आते हैं भक्ति के जीवन में। कई बार तो बहुत इंस्पायर्ड फील करते हैं भक्ति करने के लिए, खूब इंस्पिरेशन आती है कि आज हम 64 माला भी करेंगे, हम एकादशी भी निर्जल करेंगे, हम रीडिंग भी करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। कई बार क्या होता है, माला ही करने की इच्छा नहीं करेगी कि मैं माला ही नहीं करने का मन कर रहा है, आज रीडिंग ही नहीं करूँगा मैं, या लेक्चर नहीं सुनूंगा, या भक्तों का संग कुछ टाइम नहीं करना मेरे को, भक्तों के संग में अच्छा नहीं लगता है मेरे को, है ना। होता है ना सबके साथ, उतार चढ़ाव सबके साथ आता है जीवन में, ऊपर नीचे आता है। तो वो क्यों आता है, उसका कारण प्रभुपाद बता रहे हैं कि हमें कोशिश करना चाहिए कि जो करो या ना करो, जो डूज एंड डोंट्स भक्ति में बताए जाते हैं ना, उसको हमें फॉलो करना चाहिए। इफ़ यू फॉलो डूज एंड डोंट्स ना, वो ऐसा नहीं है कि वो सब खाली ऐसी बातें बताई गई हैं। अदरवाइज भक्ति के 6 अवस्थाएं जिससे कि आदमी का पतन होता है ना, आत्याहार, प्रयासश्च, प्रजल्प
और चौथा है नियम आग्रह। दो चीज़ें, नियम आग्रह और अग्रह। तो उसमें एक आता है कि हम रूल्स रेगुलेशंस को बहुत सस्ता लेते हैं, वी डोंट टेक इट सीरियसली, फॉलो नहीं करते, तो वहाँ पे वो नुकसान आता है ना, करो या ना करो। और दूसरी चीज़ भगवान कह रहे हैं, प्रभुपाद पर्पण में कह रहे हैं कि इंद्रिय भोग पर संयम नहीं बरतता है ना, सेंस एंजॉयमेंट, उस पर संयम। कहने का मतलब है सी भक्ति इज सो ब्यूटीफुल, भक्ति इतनी अच्छी चीज़ है कि आपको इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए उसी प्रकार से कुछ कुछ चीज़ें दी गई हैं। हमारा बिल्कुल शुष्क वो नहीं है, प्रोसेस शुष्क नहीं है, ड्राई नहीं है ना। ड्राई प्रोसेस आपने देखा नहीं होगा, है ना। एक देखा था एक बार कि एक शंकराचार्य हैं शारदा पीठ के, संपूर्णानंद सरस्वती, आई थिंक यही नाम है, तो नाम याद आ रहा, बहुत पहले की बात है। तो उनका एक मठ है, उधर विदिशा के पास पड़ता है, भोपाल से थोड़ा ऊपर पड़ता है, नॉर्थ में, मध्य प्रदेश में। तो वहाँ एक ब्रह्मचारी को देखा था, तो कैसा एकदम उनका इंद्रिय कंट्रोल करने का प्रोसेस बड़ा सख्त है। वो ठंड के समय भी एक चटाई डाल के नीचे सोना, और एक एक पॉट रखा हुआ है, उस पॉट में थोड़े चने भिगा दिए हैं, और चने से ही चने खाना दिन भर, और सामने संस्कृत में वेदांत रखा हुआ है, उस वेदांत का अध्ययन करना। और ही वॉज अ ग्रेजुएट, वो एक एक्चुअली ही वॉज अ पीएचडी फ्रॉम आईआईटी चेन्नई से पढ़े हुए व्यक्ति थे, इतने मतलब नॉलेजेबल, इतना कुछ, लेकिन शुष्क प्रोसेस इतना ड्राई है। लेकिन भक्ति में ये चीज़ ड्राई नहीं होती है। भक्ति में आगे हम देखेंगे कैसे भक्ति में भगवान को यही चीज़ समर्पित करके कंट्रोल करना आसान होता है, लेकिन इसी चीज़ को जब शुष्क प्रयासों से करते हैं ना, बहुत मुश्किल होता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। लेकिन यहाँ पे एक स्थित प्रज्ञ के लक्षण बता रहे हैं भगवान, वो बता रहे हैं कि इंद्रिय वस्तु के आते ही वो अपने आप को कैसे नियंत्रित करता है, ये बताया गया। वह इंद्रियों को कभी ढीला नहीं होने देता, लेकिन इंद्रियां जो विषैले सर्पों की तरह होती है, को यम नियम द्वारा नियंत्रित करता है, ठीक उसी तरह जैसे सपेरा एक सांप का नियंत्रण करता है ना। उसी प्रकार से हम जी हाँ, सही बात है। तो इसके लिए माता जी सबसे इम्पोर्टेंट है, पहले जो भक्ति में डूज एंड डोंट्स बताए जाते हैं ना, उनका बड़ा सख्ती से पालन करना चाहिए। तो उसको सख्ती से पालन करते रहेंगे ना, तो मन स्थिर होता है उससे। देखिए मन को एक्चुअली हमें वश में नहीं करना है, क्योंकि हम योगी तो है नहीं। मन को हमें लगाना है, मन के साथ दोस्ती करनी है। इसीलिए हमारे जितने भी शिक्षाएं मन को लेकर दी गई हैं, वो दी गई हैं कि दोस्त बनो। रघुनाथ दास गोस्वामी ने लिखा है मन शिक्षा, कह रहे हैं मन चलो दोनों मिल के भक्ति करेंगे, तुम भी संतुष्ट हो जाओगे और मैं भी संतुष्ट हो जाऊंगा। ऐसे हमारे एक और भजन है ना, हाँ, भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे। तो क्या वो यहाँ पे शिक्षा दे रहे हैं, अरे मन चलो भजन करते हैं, किनका? हाँ, भगवान के, जो अभय प्रदान करेंगे। तो कहने का मतलब है माइंड हैज़ टू बी ट्रेन्ड ग्रेजुअल, ये सब माइंड को धीरे धीरे ट्रेन करना पड़ता है। माइंड के साथ अगर जोर जबरदस्ती करने लगेंगे ना, वो रिटेलिएट करेगा। जिद्दा बच्चे होता है ना, जिद्दी बच्चे को आप जिद्दी है वो, और उसका पिटाई शुरू कर दिया आपने, तो बाप रे वो क्या करेगा पता नहीं जाके। सो वी हैव टू मेक फ्रेंड विद द माइंड। 6 चैप्टर में और डिटेल में इसमें डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना है कि हमें मन को वश में नहीं, मन को मित्र बनाना है, फ्रेंड, दैट्स इम्पोर्टेंट। ठीक है जी ब्रो जी। फाइव सेंस ऑफ कर्म इंद्रिया नहीं, ज्ञान इंद्रियां। ज्ञान इंद्रियां क्यों? क्योंकि ज्ञान इंद्रियां ही पहले एक्टिव होंगी, और ज्ञान इंद्रियों के बाद ही कर्म इंद्रियां एक्टिव होती हैं। राइट, यस भाई, तो तेज बोली भाई, माइक 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 माइक, हाँ बोलिए। प्रभात में एक क्वेश्चन है कि डांटने बोल रहे हैं कि आप मन को कंट्रोल करोगे क्या? आपको सिंपली चेक करना है, नहीं करना है, तो वो इस टॉपिक में बोल रहे हैं। वही है, भजहु रे मन श्री नंदन नंदन, और सिंपल बैठो चैंटिंग करो। मतलब चेंजिंग इसमें जो माइंड कंट्रोल की और जो भावना की उसमें जो फ्रस्ट्रेशन होती है, तो बहुत हम ज्यादा उस पर अटेंशन दे रहे हैं, उसको अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट बोल रहे हैं। नहीं, देखिए माइंड कंट्रोल हमारे लिए जो समय चैंटिंग के दौरान होता है ना, वो होता है नाम के ऊपर ध्यान देना, तो वो तो सही है। लेकिन हम जब कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ना, तो वो कंट्रोल होता नहीं है वैसे मन क्योंकि आपके पीछे के 24 घंटे की क्रिया भी मैटर करती है।
ऐसा नहीं, अब मान लीजिए आप रात को 12 बजे सो के कोशिश करें 5 मिनट के जप करने का, नहीं होगा। माइंड रिटेलिएट करेगा, बोलेगा भाई थोड़ा आराम दो मेरे को, कम से 6 घंटा तो आराम दो कम से कम मिनिमम, है ना। तो वहाँ पे वो फैक्टर है कंट्रोल करने का। लेकिन एक्चुअलिटी में जब जब करते हैं तो कंट्रोल तो थोड़ा तो रखना ही पड़ता है कि भाई जब कर रहे हैं तो नाम को ध्यान से सुनना पड़ेगा। जब तक नाम ही ध्यान से नहीं सुना फिर वो क्या जाएगा। नाम हर अवस्था में फ़ायदा करेगा, नो डाउट। ज़्यादा फ़ायदा तब करेगा जब सुनेंगे उसको। ठीक है, ये चीज़ आगे बढ़ें। आ रहा है समझ में सेक्शन? प्रश्न को पूछिएगा क्योंकि इसके बाद सेक्शन इजी है। अगर ये आ गया क्लियर ना आपको तो 3, 4, 5 फटाफट निकल जाएगा। लेकिन अगर यहाँ अटकेगी गाड़ी तो फिर वहाँ पे बहुत बार धक्के लगाने पड़ेंगे इसी पॉइंट को एलैबोरेट करने के लिए। यस प्रो जी। वेरी सॉरी। इसी चैप्टर में कोडिंग वर्स है जिसमें बोला जाता है। कौन सा वर्ष है? इसी वर्ष को कह रहे हैं आप? इस चैप्टर में कोडिंग वर्स 14th 1-4। हाँ ठीक ठीक ठीक। हाँ बताइए। वो आत्मा के लिए बोला गया, मन के लिए बोला गया। नहीं यहाँ पे जब भी बात किसी प्रैक्टिकल एक्शन की जाती है ना, ये करो ऐसा करो, हमेशा मन को बोला जाता है। ये तो मात्र स्पष्टस्तु कौन्तेय वर्ष भी मन की बात की जा रही है वहाँ पे। हाँ, आत्मा कुछ टॉलरेट नहीं करती, आत्मा आनंद में है, आत्मा के साथ कुछ भी नहीं है। ये चीज में हम 6th चैप्टर पढ़ते थे, मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। हाँ लेकिन भगवान कहते हैं कि नहीं, हम उसको प्रैक्टिस करते हैं तो कर लेंगे उसको। बिल्कुल, बस सिंपल है, प्रैक्टिस करना होगा, तो हमारे लिए हम लोग चैंटिंग करते हैं। अभी हम लोग नेक्स्ट वर्स में आएंगे 61 में, तो वहाँ पे एक वर्ड आएगा मत पर, उसको एलैबोरेटली बताऊंगा। तो उसमें वही है, मन को लगाना पड़ता है भगवान में, बार बार मन को लगाना पड़ेगा। हमारा बिल्कुल शुष्क प्रोसेस नहीं है, ड्राई प्रोसेस, जबरदस्ती मन को रोकना। हाँ लेकिन कहाँ ला रहे हैं? कृष्ण पे ला रहे हैं, हम कृष्ण पे ला रहे हैं। योगी और ज्ञानी क्या करते हैं, खींच के एक शून्य पे लेके आते हैं, जीरो। बुद्धिज्म बोलता है मेडिटेट ऑन द साउंड ऑफ साइलेंस, मेडिटेट करो आप साउंड ऑफ साइलेंस। पहले तो आप पूछो है क्या वो चीज, व्हाट इज द साउंड ऑफ साइलेंस? है ही नहीं साउंड तो व्हाट यू विल मेडिटेट अपॉन? तो बहुत मुश्किल है वो हमारे लिए। क्या है, खींच के हमें भी खींचना है, लेकिन हम कृष्ण के पास खींच रहे हैं उसको। भक्तिसिंह ठाकुर उसको सरल भाषा कहते थे कि सुबह उठते ही 100 बार जूते से मारो और सोने से पहले 100 बार झाड़ू से पिटाई करो। क्या है, आध्यात्मिक प्रोसेस है वहाँ पे। अब ऐसा नहीं कोई जूते झाड़ू लेके मारना शुरू कर दे, है ना, लिटरल मीनिंग नहीं इसका। इसका मतलब है कि भगवान में लगाना, बार बार भगवान में लगाना, भगवान में लगाना। हम लोग क्लास में बैठे हैं, बोल सकते हैं। हाँ हम क्लास में बैठे हैं, हम लोग सुनते हैं, अच्छा लगता है। लेकिन हम प्रैक्टिकली करने आते हैं तो बहुत दिक्कत होती है। नहीं होगा, अभी हम सुन रहे हैं, फिर प्रैक्टिस करेंगे, वहाँ दिक्कतें आएंगी, फिर देखिए क्या दिक्कतें हैं, उसको रिमूव करिए। मेहनत करनी पड़ेगी, आगे पीछे करते रहना पड़ेगा, और प्रैक्टिस से ही आएगा ये। देखिए कोई जादू मंत्र नहीं होने वाला है। हम लोग का जो भक्ति कंसेप्ट होता है ना, मतलब बुरा नहीं मानना चाहिए, अंग्रेजी में एक शब्द होता है कि उसे कहते हैं यूटोपियन आइडिया। यूटोपियन मतलब होता है हवा हवाई कंसेप्ट होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि भगवान आएंगे और सबको गोदी में उठा के ले जाएंगे भगवत धाम। ले जाते भगवान कर सकते हैं, भगवान को कोई फाउंडेशन नहीं है, लेकिन हमें स्टैंडर्ड प्रोसेस से जाना है। और वो भी उठाने वाला क्या है प्रोसेस, वो बड़ा कठिन है। 12:7 में गीता में बोलते हैं भगवान, है ना, भवामी नाचिरात पार्थ मैया विशति, हाउ स्टार्ट्स ब्रो, याद है? मैया विशति चेसाम भवामी नाचिरात पार्थ मैया विशति चेसाम। हाँ, मई सर्वाणी कर्म, नहीं आगे बोलिए। नहीं 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 ये नहीं है। 12.7 याद है किसी को? 1 मिनट उस पर देखो, 12वें अध्याय का 7वां श्लोक है। हाँ हाँ, हम तरिष्यामि वर्स आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्स है वो। हाँ मिला किसी को? पहला लाइन क्या है? हाँ, तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामी न चिरार्थ पार्थ मैया वेशित। जैसे तो यहाँ लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मैं ही बचाता हूँ, आगे एंड में मैं ही बचाऊंगा, लेकिन क्या है कॉन्टेक्स्ट, मैया विशत चेतसाम, पूर्ण रूप से आपकी चेतना कृष्ण में लगी होगी तो आपको ध्यान ही नहीं आएगा मुझे मरने का समय आ गया, ऐसी आपकी चेतना लग गई है तो ये कृपा यही है भगवत गीता इससे बड़ी कृपा क्या है भगवान की? अभी आगे प्रसाद बढ़ आएगा। हाँ
हाँ, तो इसीलिए ना बुद्धि दी ना गीता में। गीता पढ़नी पड़ेगी। हमें हमें हमेशा शॉर्टकट चाहिए, शॉर्टकट नहीं होगा, ठीक है। तो हमें भी गीता पढ़नी पड़ेगी। माता जी ये इसको कृपा बोलते हैं, ये कृपा है जो सबके हाथ में है ना इस समय, वो कृपा है। हाँ हाँ, वो कृपा करेंगे, प्रदान करेंगे। अगर हम कुछ नहीं पढ़ते और हम बस सोच रहे हैं कि भगवान कृपा करेंगे तो ठीक नहीं है, वो कृपा दे दी इसमें, ठीक है। ये चीज यहाँ ये पूरा सेक्शन हाईएस्ट लेवल का है, इसलिए मैंने बोला सबसे टॉप मोस्ट फिलोसफिकल सेक्शन ये है भगवत गीता का। तो गीता का सार चल रहा है ना, इसके बाद तो बहुत हल्का है, आराम से चलेगा। कर्म आएगा, कर्म कांड आएगा, बेसिक बेसिक चीजें बताएंगे भगवान सारी। तो उसमें इसीलिए मैं कह रहा हूँ, ये अगर क्लियर हो गया 2 3 4 5 निकल जाएगा। अर्जुन ने पूछ लिया ना। भगवान क्यों बोलते, भगवान को कोई दिक्कत नहीं थी। 54 अर्जुन की गलती है ना, 54 श्लोक में पूछ लिया, स्थित प्रगत से कहा भाषा समाधि सत्य केशव। भगवान क्यों बोलते, भगवान को बोलने की जरूरत ही नहीं थी। भगवान ने एक्चुअली गीता ना 47 पे खत्म कर दिया है, 47 पे गीता खत्म, और 53 पे थोड़ा एडवर्टाइजमेंट करके खत्म कर दिया। 54 तो अर्जुन ने समस्या क्रिएट कर दी यहाँ पे। ठीक है जी। पांचवें चैप्टर में बताऊंगा, अभी नहीं, ठीक है। अभी बता दिया तो फिर टाइम चला जाएगा। थोड़ा सा सिमिलैरिटीज भी हैं और थोड़ा फर्क भी है उसमें, ठीक है। बुद्धि योग को भक्ति योग समझिए आप, कर्म योग नहीं है एग्जैक्टली, और ज्ञान योग एक अलग चीज है, ठीक है। ज्ञान योग एक शुष्क चिंतन होता है, शुष्क चिंतन, ड्राई स्पेकुलेशंस। ये कहाँ से पढ़ रहे हैं आप? एक मिनट वर्ड्स बताइए। नहीं नहीं माता जी, पहले तो मैं वर्ड्स नहीं पकड़ पाया, वर्ड्स कौन से कह रही हैं आप? ठीक है, आगे करेंगे नेक्स्ट वन। थर्ड चैप्टर में सब बताऊंगा, नहीं थर्ड में सब बताऊंगा, अभी फ्लो टूट जाएगा पूरा। आप पूछिए। हाँ नहीं ऐसा नहीं होता, अंदर जो होगा बाहर आएगा। कैसे आप कह सकते हैं? हर आदमी तो साफ मानता है अपने को। हाँ, तो बोलने से क्या होता है? मुंह पे गालियां है उसके और कह रहा है अंदर से साफ है। वाह जी वाह। नहीं तो ये तो आप समझिए डुप्लिसिटी है। अब देखिए वो तो अलग बात है, दैट्स कल्चर टू कल्चर डिफर करेगा फैमिली, लेकिन यहाँ पे भाषा शब्द का अर्थ है कि उसके जीवन में जब कोई पर्टिकुलर कंडीशंस आती हैं तो कैसे रिस्पॉन्ड करता है। ये उन्नत स्तर के लिए, तो स्थित प्रज्ञ के लिए, उन्नत स्तर के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो अब भगवान आगे बता रहे हैं इसके बाद के वर्ष में, अब बता रहे हैं कि ठीक है, अब भगवान ये बता रहे हैं कि ठीक है कि भक्ति में जो उत्तम रस है ना, उसका आस्वादन करके इंद्रियों को संयमित करना, क्योंकि इंद्रियों को संयमित करना इतना आसान नहीं होता है। आप खाली शुष्क तरीके से सोचे इंद्रियों को रोक लेंगे ना, इतना आसान नहीं होगा, है ना। तो भगवान यहाँ बताते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है, कहते हैं विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। कह रहे देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है, लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वो भक्ति में स्थिर हो जाता है। तात्पर्य बढ़िया, माता जी की साइड पढ़ने दीजिए एक बार, पढ़िए पढ़िए। जब तक कोई आध्यात्म को प्राप्त ना हो तब तक इंद्रिय भोग से विरत होना असंभव है। विधि विधानों द्वारा इंद्रिय भोग को संयमित करने की विधि वैसी ही है जैसे किसी रोगी के किसी भोज्य पदार्थ खाने पर प्रतिबंध लगाना, किंतु इससे रोगी की ना तो भोजन के प्रति रुचि समाप्त होती है
और ना में ऐसा प्रतिबंध लगाया जाता है, लगाया जाना चाहता है। इसी प्रकार अल्पज्ञानी व्यक्तियों के लिए इंद्र संयम के लिए अष्टांग योग जैसी विधि की संस्कृति की जाती है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान आदि सम्मिलित हैं। किंतु जिसने कृष्ण भावनामृत के पथ पर प्रवृत्ति के क्रम से परमेश्वर कृष्ण के सौंदर्य का रसवादन कर लिया है, उसे जड़ भौतिक वस्तुओं से कोई रुचि नहीं रह जाती। अतः आध्यात्मिक जीवन में ये सारे प्रतिबंध अल्पज्ञानी नवदीक्षितों के लिए है। ऐसे प्रतिबंध तभी तक ठीक है जब तक कृष्ण भावनामृत में रुचि जागृत नहीं हो जाती, और जब वास्तव में रुचि जग जाती है तो मनुष्य में स्वतः ऐसी वस्तुओं के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है ना, कि पूर्ण रूप से भौतिक वासनाओं के प्रति रस खत्म होता नहीं इतना आसानी से। इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं रसवर्जम रसोअप्यस्य। रसोअप्यस्य मतलब कि हो सकता है उसने अपने आप को आर्टिफिशियली रोक रखा हो, आर्टिफिशियली, है ना, कृत्रिम तरीके से रोक रखा हो, लेकिन अंदर उसके भावना बनी हुई है ना, कि मुझे और वो जाएगी कैसे, हाउ इट विल गो। तो इसीलिए कह रहे हैं परम दृष्टवा निवर्तते, ही हैज टू एक्सपीरियंस अ हायर टेस्ट इन लाइफ। उसको ऊंचा रस चाहिए। जब तक उसको ऊंचा रस नहीं मिलेगा तब तक वो उस छोटे रस को नहीं छोड़ पाएगा। बड़ा सीधा सिद्धांत है। इसमें प्रभुपाद सबसे पहले बता रहे हैं कि जब तक कोई अध्यात्म को प्राप्त न हो तब तक इंद्रिय भोग में विरत होना संभव है। आसान नहीं होता है। इसीलिए आप देखिए, ज्ञानी हो चाहे योगी हो, इन सब का एक समय के बाद पतन हो जाता है। अब हमें बहुत सारे उदाहरण देखे भी हैं। विश्वामित्र का उदाहरण आता है, और आगे के पटपट में प्रभुपाद उदाहरण देंगे भगवान शिव का भी, है ना, कि इवन वो भी उस स्तर पे जाके उनका पतन हुआ और पार्वती से उनको कार्तिकेय की उत्पत्ति करनी पड़ी, है ना। लेकिन उसी के पैरेलल, उसी के नेक्स्ट एक उदाहरण देते हैं, अच्छा इसके बाद आएगा, वो उदाहरण देते हैं हरिदास ठाकुर का। और हरिदास ठाकुर का उदाहरण आता है कि हरिदास ठाकुर उस अवस्था से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुए जो वैश्य उनके पास आई थी उनको मोहित करने के लिए, है ना। दो परिस्थितियां हैं अलग अलग। अब दोनों परिस्थितियों आप देखिए, हरिदास ठाकुर ऐसा क्यों नहीं कर पाए, क्यों नहीं फिसले, क्यों नहीं फॉल डाउन हुआ। द ओनली रीजन वॉज परम दृष्टवा निवर्तते, द हायर टेस्ट इन लाइफ। एक ऊंचे रस की प्राप्ति थी उनको, उससे भी ऊंचा रस, है ना, उससे भी ऊंचा रस उनको प्राप्त था, इस कारण से वो नहीं हुआ। और देखिए उसमें प्रभाव बता रहे हैं अपने तात्पर्यों में कि मायावादी और अष्टांग योगों के पतन का यही कारण है, क्योंकि जबरदस्ती अपने को रोकने की कोशिश करते हैं। और उदाहरण, एक उपमा दे रहे हैं प्रभुपाद, जैसे रोगी होता है ना, डायबिटीज का पेशेंट है, लेकिन क्या होगा, उसको थोड़ा सा मीठा खाने का मन करेगा कि थोड़ा सा तो स्वीट मिलना चाहिए। उसे जितना मना करो लेकिन कहीं छुप छुप के खा ही लेता है जाके, क्यों, क्योंकि वो अंदर से उसकी इच्छाएं रह जाती हैं, है ना। तो लेकिन रोगी को वो खाने के पदार्थ में रुचि अभी भी रह जाती है। तो दो चीज़ें ध्यान दीजिएगा कि जब तक हमारा फुल कृष्णा कॉन्शियसनेस का टेस्ट नहीं आता है तब तक रूल्स रेगुलेशंस इंपॉर्टेंट होती है। प्रभुपाद ये लिख रहे हैं कि ऐसे प्रतिबंध तब तक ठीक हैं जब तक कृष्णा भावनामृत में रुचि जागृत नहीं हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी रूल्स रेगुलेशंस त्यागने नहीं चाहिए कि ये सोच करके कि अब हम उन्नत भक्त हो गए हैं, हमारे लिए इतना रूल्स रेगुलेशन की क्या आवश्यकता है ना। नहीं यार, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि वास्तव में रुचि जाग जाती है जो मनुष्य में स्वतः ऐसी वस्तुओं के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है। तो वास्तविक रूप से व्यक्ति ने भगवान के स्पिरिचुअल चीज़ों को, आध्यात्मिक चीज़ों को टेस्ट कर लिया है ना, उसकी वास्तविक रूप से संसार से अरुचि हो जाती है। और प्रभुपाद यहाँ उदाहरण दे रहे हैं भगवान के सौंदर्य का रसास्वादन, है ना, कि निग्रह कह रहे हैं कि जिस उत्तम रस से रुचि उत्पन्न होती है उसको इंद्रिय संयम आसान हो जाता है और विषय वस्तु की रुचि चली जाती है। और किस प्रकार के उत्तम रस को बताया गया, उत्तम रस है क्या, कि जिस व्यक्ति ने अपने प्रगति के रास्ते में भगवान का सौंदर्य अनुभव किया है वो विषय वस्तु में आकर्षण खो देता है। इसीलिए पद्यावली में एक श्लोक में रूप गोस्वामी ये बात बोलते हैं, एक्चुअली एक गोपी दूसरी गोपी को बोलती हैं, कहती हैं कि अगर तुम्हें थोड़ा सा भी संसार में अगर आसक्ति है तो कभी भी पूर्णिमा की रात में वंशीवट मत जाना, क्योंकि पूर्णिमा की रात पे वंशीवट चले गए तो वहां पे अगर श्याम सुंदर कृष्ण को वंशी बजाते देख लिया तो संसार में आने की इच्छा खत्म हो जाएगी। खतरनाक है नहीं, डेंजरस। तो इसीलिए कृष्ण से अट्रैक्शन अगर किसी को हो गया तो संसार जीरो हो जाएगा। हम देखते हैं भक्तों के साथ यही होता है, पहले हमारा कितना बड़ा सर्कल हुआ करता है तो धीरे धीरे वो सर्कल छोटा होना शुरू हो जाता है, वो छोटा होना शुरू हो जाता है और भक्तों का सर्कल बड़ा होना शुरू हो जाता है। नहीं, सबके साथ ये अनुभव रहा होगा।
क्यों? क्योंकि ये स्वाभाविक धीरे धीरे रुचि आती है। लेकिन ध्यान सुनिएगा, रुचि इतनी स्ट्रांग नहीं होती है कि इंद्रिय वस्तुओं को ना कर सके, इंद्रिय वस्तुओं को ना कर सके, थोड़ा बहुत रह जाता है। उसी का संघर्ष सारा लड़ाई चल रहा है। एक बार एक विद्यार्थी से मैंने पूछा कि हरदास ठाकुर की स्थिति में मान लो अगर आप, कॉलेज की बात है, और आप बैठ के नाम जप कर रहे हो और आपके कॉलेज की कोई लड़की आके आपके साथ बैठ जाती है और सेम प्रपोजल देती है जो हरदास ठाकुर को दिया, क्या करोगे? तो एक भक्त ने बोला, प्रभु जी बहुत ध्यानपूर्वक माला करूंगा, बैठ के इतना ध्यानपूर्वक करूंगा, पूरा 152 माला उसी दिन बैठ के करूंगा। दूसरे ने कुछ उत्तर दिया, तीसरे ने कुछ उत्तर दिया। एक बुद्धिमान था उसमें, उसने बोला माला छोड़ूंगा, सबसे पहले भागूंगा वहां से क्योंकि मुझे पता है कि मैं हरदास ठाकुर नहीं हूं तो रेगुलेशंस आर इम्पोर्टेंट एंड वी शुड नो व्हाट अप्लाइज टू अस। हमारे लिए क्या अप्लाई करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेम चीज हम सबके साथ, कि जब तक वो उन्नत रस नहीं प्राप्त होता है तब तक कुछ रेगुलेशंस की आवश्यकताएं होती हैं और रेगुलेशंस की फॉलो करते हैं, और रेगुलेशन के दायरे में रह के हम उस रस को प्राप्त करते हैं। और जैसा कि हम जब जानते हैं प्रसाद लेते हैं, तो प्रसाद हम ये है कि ठीक है, हम ऐसा नहीं कि कुछ भी खाते हैं। तो हमारे लिए प्रभुपाद ने बाउंड्री सेट कर दी 4 रिलेटिव प्रिंसिपल्स की। हाँ ठीक है जी, खाना है, वो अच्छा खाने की इच्छा है तो प्रसाद खाना है, तो ठीक है कुछ चीज़ें हटा दी। अब आप अनियन गार्लिक नहीं खा सकते, आप नॉन वेज नहीं खा सकते, है ना, ठीक है, अब ये तो नहीं कर सकते, लेकिन इसी के दायरे में रह के अब जो कर सकते हैं वो बना लिया। फिर उसी प्रकार से ये 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो एक्चुअली यही कंसेप्ट है, ये इसी को रेगुलेट करने वाली बात है। और साथ में भगवान प्रभुपाद ने क्या दिया, 16 माला दिया, हायर टेस्ट। और हायर टेस्ट आपको लेते रहिए और साथ में साथ इस पर रेगुलेट करते रहिए, धीरे 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 आपकी रुचि बढ़ती रहेगी, है ना, धीरे धीरे रुचि बढ़ती रहेगी। क्यों? क्योंकि भगवान इसके बाद वार्निंग दे रहे हैं, कह रहे हैं यत तो ही अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। कह रहे हैं कि देखो भैया, अगर थोड़ी सी भी भौतिक पदार्थों के प्रति अगर रह गई, तो हो सकता है बहुत यत्न कर रहे हो, आप भक्ति में बहुत यत्न कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, और आप बहुत बुद्धिमान भी हो, विपश्चिता, विपश्चिता शब्द है वेरी इंटेलिजेंट। आप सारी फिलॉसफी जानते हो, गीता के श्लोक पूरे आपको याद हैं, सारे फिलोसफिकल सेक्शन पता है आपको, एक एक फर्स्ट क्लास प्रेजेंटेशन है आपकी, पुरश्य विपश्चिता, और यत्न भी कर रहे हो आप। लेकिन इसके बावजूद भगवान कह रहे हैं इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसवम मन। इंद्रियां इतनी बलशाली होती हैं कि आपके मन को हर ले जाएंगी। ये श्लोक, और इससे मिलता है एक श्लोक भागवत में और आता है, आत्र सहस्त्र दुहित्रवा ना विविक्ता सनो भवेत बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वांसनपि कर्षति। ये व्यासदेव ने लिखा। व्यासदेव ने ऐसे सिमिलर पैरेलल एक और श्लोक लिखा था, तो उनके एक शिष्य थे जैमिनी, वो बैठे हुए थे साथ में। तो बोला कि अरे गुरुदेव, आपने ये बात जो लिखी है विद्वांसनपि कर्षति, ज़्यादा लिख दिया है। अरे कुछ भी हो जाए, विद्वान लोग विद्वान होते हैं, विद्वानों की बुद्धि नहीं हर सकता है। तो व्यासदेव ने बोला देखो, जो मैं लिख रहा हूँ भगवान की प्रेरणा से लिख रहा हूँ, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। बट वो माने नहीं इस बात को। ठीक है, बात खत्म हुई। जैमिनी अपने यहाँ गए, व्यासदेव अपने जब से गए। जैमिनी बैठे हैं शाम के समय संध्या करके, ध्यान लगा रहे हैं, तभी उनके दरवाजे पे खटखट होती है। बारिश खूब जोर की चल रही है। सामने देखते हैं तो एक स्त्री पूरे वर्षा से भीगी हुई सामने खड़ी है। तो उन्होंने बोला देखिए, आप बगल वाले कुटिया में चले जाइए, और यहाँ इलाका बहुत ख़राब है, जानवर आते रहते हैं, तो कोई भी खटपट पीट पीट करे दरवाज़ा नहीं खोलिएगा, तो आप जाइए अपनी कुटिया में, मैं अपनी कुटिया में। लेकिन हुआ क्या, अब एक बार उन्होंने देखा उस स्त्री को, तो मन में चिंतन शुरू हो गया, चलने लगा मन। अब उनको हुआ कंपैशन, करुणा, क्या मुझे चल के इनकी मदद करनी चाहिए, एक गिलास गर्म दूध तो दिया जा सकता है, या चल के इनको ये दे दिया जाए, वो दे दिया जाए, तमाम कारणों के मन में आना शुरू हो गया। अब जैमिनी मदद करने बाहर निकले, तो दरवाजा खटखटाया, तो उसने तो इंस्ट्रक्शन फॉलो किया कि भाई जैमिनी ने मना किया था दरवाजा नहीं खोलना, तो नहीं खोला उसने। अब उनको क्या हुआ, इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मन, मन हर लिया गया, जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू। अब हेल्प करके ही रहेंगे हम अब बिना हेल्प के मानेंगे नहीं। अरे, और उसके बाद छत पे चढ़ गए और छत तोड़ दी, कुटिया थी, छत तोड़ के कूद पड़े नीचे। इतने बड़े ऋषि जैमिनी, कर्म मीमांसा लिखा है 1500 सूत्र, एक सूत्र समझ में ना आए अगर आप उठा के पढ़ लेंगे तो। ऐसी स्थिति हो गई उनकी। और फिर क्या है, अब वो स्त्री जो थी भाई घबरा गई, इनको क्या हो गया, इनकी नीयत पे शक हुआ, वो फटाफट भागना शुरू की बाहर, और पीछे पीछे जैमिनी भाग रहे हैं। ऐसा रेस लग रहा है पूरा। और करते 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 जैसे ही जैमिनी उस स्त्री के पास पहुंचे, उसको टच किया,
और वो जैसे पलटी व्यासदेव निकले। अब उनको समझ में आया गुरुजी ने क्या श्लोक लिखा था है ना। गुरुजी ने लिखा था विद्वांश न विकर्षति, विद्वान से विद्वान पंडित हो जाओ आप, लेकिन बुद्धि हर ली जाएगी। इसीलिए ये वर्ड्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, किंद्रियाणि प्रमाथीनि हरंती प्रसभम मनः, है ना। और इंद्रियों की शक्ति प्रबल तथा वेगवान है, विवेकी पुरुष को भी विचलित कर देती है। इसीलिए आगे बताते हैं भगवान क्या करना चाहिए, व्हाट शुड वी डू, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्स। और मेरा रिक्वेस्ट होगा OBA लिखिएगा तो ये वर्स जरूर लिखिएगा, नहीं लिखेंगे तो काटूंगा नंबर पहले बता रहा हूँ। तो ये वर्स पहले से लीक कर रहा हूँ पेपर, ये वर्स आना चाहिए आपको, और ये वर्स जरूर कोट करिएगा वहाँ पे, ठीक है। लेट्स रिसाइट इट। हाँ, ये वाला 2.61 बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है। हाँ 61 है। हाँ लेट्स रिसाइट इट। हाँ, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्पर वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्या प्रज्ञा प्रतिष्ठित। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है मत्पर। ये पहला वर्ड है जिसमें कि भगवान ने भक्ति को टच दिया है। अब तक भक्ति को कहीं टच नहीं दिया एक्सक्लूसिवली पूरे गीता में। दिस इज द फर्स्ट प्लेस कृष्णा इज गिविंग द टच ऑफ भक्ति। मत्परः, मत्परः। हाँ हाँ, अमरीश महाराज का उदाहरण इस तात्पर्य में आता है। हाँ, अमरीश महाराज मत्परः थे, और बहुत डिस्क्रिप्शन डिटेल में आता है। तो लेकिन पॉइंट है तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे ही अस्य इंद्रियाणि तस्य। इस प्रकार से आप क्या कर पाएंगे, अपनी इंद्रियों को वश में कर पाएंगे, अन्यथा आप इंद्रियों को वश में नहीं कर पाएंगे। इसी चीज को बोला गया है प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। स्थित प्रगस्य का भाषा जो पूछा था ना, तो प्रज्ञा प्रतिष्ठित आसीत, तो वर्ष आसीत है यहाँ पे कंप्लीट होता है आके। हमारे लिए कितनी आप सोचो कृपा है भगवान की, हमें इंद्रिय कंट्रोल करना कितना आसान है, सो सिंपल। खाली इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है, दैट्स द ओनली थिंग। तो इसका परपट मैं आपको पढ़ने के लिए खुद छोड़ रहा हूँ, क्योंकि ये परपट से ही मेजर OB आएगा आपका, ओपनली बोल दिया। बट आपको बुद्धिमानी से लिखना होगा, बस एज इट इज छाप तो नहीं सकते, लेकिन 61 तो परपट आपके लिए होमवर्क भी है, कम से कम 4-5 बार पढ़िएगा, इसको समझने की कोशिश करिएगा। आगे बढ़ते हैं, है ना। OBA क्वेश्चन नंबर 4 जो आपको दिया गया OBA, सबको पता है ना OBA के 2 क्वेश्चंस कौन से हैं। हाँ, तो 4th का डिस्कशन चल रहा है अभी, तो ध्यान से सुनिए। 4th में इंद्रिय नियंत्रण कैसे करना है, उस पर ऐसे लिखना है 600 वर्ड्स में आपको। इस श्लोक में से नहीं, अगर ये नहीं होगा तो आपका 50% नंबर तो गया, गारंटीड है। कैसे लिखना है वो कल बताया जाएगा शाम को आपको, ठीक है। तो लेकिन ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, पहले से पेपर लिख। नहीं नहीं नहीं, वही तो कह रहा हूँ, ये श्लोक अगर नहीं होगा तो गारंटी है 50% तो आपका नंबर गया ही गया। उसके बाद दुनिया भर अब जितना भी कहानी लिखी है कल बताएंगे, कल बताएंगे। कल सुंदर किशोर ने बोला है कल हम लोग 30 मिनट्स इसी पे देंगे, कल बताएंगे। लेकिन इसलिए अभी पढ़ा रहा हूँ कि बाद में इस पे आएंगे नहीं दोबारा। तो 61 ये है। हाँ हाँ, एक्चुअली वहाँ पे ना एक्सक्लूसिविटी के साथ नहीं बोला भगवान ने। भगवान ने बोला कि भाई मेरी सुन लो बस, लेकिन यहाँ एकदम एक्सक्लूसिव मत पर मेरे लिए करो। जो सारे जो कार्य इंद्रिया कंट्रोल करनी है ना, मेरे को इन्वेस्ट करो, मेरे अंदर इन्वेस्ट करके करो। तो वहाँ पे कह लो एक सडन फॉर्म में, हिडन फॉर्म में, इट्स नॉट इन सच ओपन फॉर्म, लेकिन यहाँ एकदम एक्सक्लूसिव है, ओपन खुल्लम खुल्ला मेरे लिए। जी यस ऑब्वियसली, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। इसको आप कह सकते हैं पाद सेवन कह सकते हैं, भगवान की सेवा है ना। यस दैट कैन बी गुड। चलें, तो इसमें कुछ मुख्य पॉइंट्स ये हैं कि योग पूर्णता का उच्चतम स्तर कृष्ण भावना है। इसमें अम्बरीश महाराज और दुर्वासा मुनि के बीच में संदर्भ आएगा। और मत पर शब्द इंपॉर्टेंट है, इसका अर्थ है कि सभी इंद्रियां और मन कृष्ण के साथ संबंधित हैं। और बल्देव विद्याभूषण एक अन्य मत पर शब्द भी कहते हैं कि भक्त टिप्पणी करते हैं कि भक्ति की शक्ति से ही इंद्रियों को पूरी तरह से नियंत्रित किया जा सकता है। दैट्स एक्सप्लेनेशन बल्देव विद्याभूषण गिव्स कि भक्ति की शक्ति से ही इंद्रियों को नियंत्रित किया जा सकता है। और विष्णु की प्रति भक्ति की तुलना अग्नि से की गई है। जैसे आग हर चीज को जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार से योगी के हृदय में विष्णु सभी अशुद्धियों को जला देते हैं।
भगवान जलाते हैं, इसको खत्म करते हैं। वास्तविक योग का उद्देश्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के लिए भक्ति और विष्णु पर ध्यान है, और शून्य पर ध्यान नहीं है, जो शुष्क ज्ञानी और मायावादी करते हैं। अच्छा, अगर आप इसको नहीं फॉलो करते, देखिए भगवान जब भी कोई इंपॉर्टेंट बात बोलते हैं ना, तो उसको या तो एडवर्टाइज करके एम्फसाइज करेंगे कुछ वर्सेस में, या तो वार्निंग देंगे, अगर ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा होगा। तो क्या होगा? ये होगा। तो देयर 8 स्टेप्स ऑफ फॉल डाउन, 8 स्थितियां जिससे कि आपका पतन होता है भौतिक संसार में, 8 स्थितियां जिससे कि हम नीचे गिरते हैं। क्या क्या है? ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्तेषुपजायते, संगा संजायते कामा, कामद क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोह स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। है ना? तो दीज आर द 8 स्टेप्स। इसको लिख लीजिए, इसको चार्ट बना लीजिए, ये काम आएगा आपको। ठीक है, साथ ही साथ एक भक्त हैं, कोई भी आप 62वां श्लोक पढ़िए, है ना, 60 सेकंड का तात्पर्य। हाँ पढ़िए 62। जो मनुष्य कृष्ण भावनारत नहीं है, उसने इंद्रिय विषय के चिंतन से भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती है। इंद्रियों को किसी न किसी कार्य में लगे रहना चाहिए, और यदि वे भगवान की दिव्य प्रेमावृत्ति में नहीं लगी रहेगी, तो वे निश्चय ही भौतिकता भाग में लगना चाहेगी। इस भौतिक जगत में हर एक प्राणी इंद्रिय विषयों के अधीन है, यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिव जी भी। जो स्वर्ग के अन्य देवताओं के विषय में क्या कहा जा सकता है? इस संसार के जंजाल से निकलने का एकमात्र उपाय है कृष्ण भावनामृत होना। शिव ध्यान में थे, किंतु जब पार्वती उन्हें विश्व भोग के लिए उन्हें उपदेश किया, तो वे सहमत हो गए, जिसके फलस्वरूप कार्तिकेय का जन्म हुआ। इसी प्रकार तरुण पावन भक्त हरिदास ठाकुर को माया देवी के अवतार में मोहित करने का प्रयास किया, किंतु विशुद्ध कृष्ण बुद्धि के कारण वे इस कसौटी में खरे उतरे। जैसे कि जोगाचार्य के उपयुक्त श्लोक में बताया जा चुका है, भगवान का एक निष्ठ भक्त भगवान की सन्निधि के आध्यात्मिक सुख का आस्वादन करने के कारण समस्त भौतिक इंद्रिय सुख को त्याग देता है। अतः जो कृष्ण भावनामृत नहीं है, वे कृत्रिम कर्म के द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में करने में कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में अवश्य असफल होगा, क्योंकि विषय सुख का रचनात्मक विचार भी उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्तेजित कर देगा। है ना? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, अगर मत परह नहीं है, अगर हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में नहीं नियुक्त करते, तो इसका अदर साइड क्या होगा कि हम विषयों के बारे में जरूर सोचेंगे। यही बात भगवान कह रहे हैं कि ध्यायतो विषय पुंसा। देखिए विषय तो आपके सामने रहेंगे ही रहेंगे, सेंस ऑब्जेक्ट सामने रहेंगे ही। इसको आप, हम गांधी जी के वो 3 मंदिर नहीं बन सकते कि हम आंख बंद कर लिए, कान बंद कर लिए, है ना, बुरा मत देखो, बुरा देखो, ऐसा होगा नहीं। टू बी वेरी प्रैक्टिकल, हम जाएंगे तो हमें कुछ विषय वस्तुएं दिखेंगी ही, हमें सुनाई भी देगा और स्मेल भी आएगा, बहुत चीज़ें हैं 5 सेंसेस से अगर आप एनालाइज करेंगे तो। लेकिन यहाँ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, दृष्टि पे बात नहीं बोला है, देखने या कांटेक्ट पे नहीं बोला है। कांटेक्ट से दिक्कत नहीं है, आपके कांटेक्ट में कोई सेंस ऑब्जेक्ट आएगा उससे दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ शुरू होगी? ध्यायतो विषय पुंस, जब आप बैठ के उसका चिंतन शुरू करेंगे, मनन शुरू करेंगे, इंट्रोस्पेक्शन इज नॉट राइट वर्ड, कंटेम्पलेशन चलता रहेगा। तो उससे क्या होगा? जैसे अजामिल के साथ था, अजामिल गया, देखा, और देखने के बाद वैश्या को खूब चिंतन कर रहा है घर जाके, कैसे उसको प्राप्त करना है, क्या तरीके से प्राप्त करना है। तो क्या होता है? ध्यायतो विषय पुंस संगस्तेषु उपजायते, व्यक्ति के अंदर इच्छाएं आती हैं, है ना, क्या अटैचमेंट, कि मुझे वो प्राप्त करना है, टू गेट इट। और वो क्या होता है? अटैचमेंट से क्या पैदा होता है? संजा संजायते कामः, लस्ट। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लस्ट? काम का अर्थ क्या होता है? अपनी इंद्रिय भोग, अपने एंजॉयमेंट के लिए प्राप्त करना है उसको, है ना। और ये जब नहीं पूरा होता है तो क्या चीज लेता है? कामत क्रोधो अभिजायते, इट बिकम्स एंगर, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, ऐसी चीज़ आना शुरू हो जाएंगी। बहुत डेंजरस है। जब क्रोध होता है तो क्या होता है? क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहित हो जाता है, डेल्यूजन, उसको ना सही और गलत में भेद नहीं समझ में आता है। क्रोध में ही होता है। क्रोध में हम क्या बोल देते हैं लोगों को
कैसे जवाब दे देते हैं ना, पता ही नहीं चलता है। उल्टी सीधी बातें कह दी, कुछ कह दिया, फिर रिलेशन खराब हो जाते हैं, संबंध खराब हो जाते हैं, है ना। तो क्रोधात भवति सम्मोह, और फिर क्या होता है, सम्मोह से सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, स्मृति विभ्रमा, आपकी मेमोरी बिविल्डर्ड हो जाती है। मेमोरी बिविल्डर्ड, ये मेमोरी कौन सी मेमोरी है, ये डिफरेंट मेमोरी है। मेमोरी क्या है, आपका जो एक स्थित प्रज्ञ वाली स्थिति थी, या आपका जो एक कनेक्शन था भगवान से, जिसके कारण भगवान आपको रिमेम्बरेंस देते हैं, वो रिमेम्बरेंस खो जाते हो आप, वो रिमेम्बरेंस खत्म हो जाती है अंदर से, भूल जाते हैं कि हम भक्त थे, भूल जाते हैं कि हम डिवोटीज हैं। और फिर क्या होगा, जब भूल जाएंगे इस चीज को, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, सही गलत में भेद करना और डिस्क्रिमिनेट करना, बुद्धि खत्म हो जाती है, फिनिश। और बुद्धि नाशात प्रणश्यति, जैसे ही बुद्धि आपकी खत्म, वैसे ही आपको फॉल डाउन हो गया। तो भगवान कह रहे हैं बहुत डेंजरस है, इसी को, इसको पहले स्टेप पे रोकना होता है। ध्यायतो विषय पुंसा, व्यक्ति को रोकना होता है कि मेरे को इस पे कंटेम्पलेशन नहीं करना, सोचना नहीं इसके बारे में ज़्यादा। अगर मैं विषय वस्तुओं के बारे में सोचूंगा जाके, तो ये 8 स्टेजेस पे गुजरूंगा मैं फॉर श्योर, दैट्स इट, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। तो ये है जी, ब्रो जी बोलिए। हाँ हाँ बिल्कुल, शुष्क पर आ गया। देखिए, इंद्रिय वस्तुओं के ऊपर ना कांटेक्ट तो होगा ही होगा, उसको आप रोक नहीं सकते। उसके बाद की क्रियाओं को रोकना पड़ेगा। अल्प समय में नहीं होता, घंटों घंटों करते हैं बैठ के, घंटों घंटों विचारशील होते हैं, मनन करते हैं, तब होता है वो। अल्प समय में तो आपने अनुभवित अच्छा, चैंटिंग में आ रहा है ना, नहीं नहीं, फिर तो आप चैंटिंग में फोकस करिए। चैंटिंग तो मोस्ट पावरफुल चीज है। आप आ रहा है, आने दीजिए, फोकस कहाँ करना है, नाम पे करना है। चैंटिंग पे फोकस करिए, नाम पे फोकस करिए। मैं तो कह रहा हूँ, आदमी खाली बैठा है, मैं कह रहा हूँ मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, ड्राइविंग करके जा रहा हूँ, मैंने कुछ ऐसा देख लिया, ठीक है, कोई ऐसी चीज देख ली। अब देखी तो क्या सेकंड्स में देखी ना, गाड़ी तो आपकी आगे बढ़ गई। कुछ देखा, सेकंड्स में देखा, गाड़ी बढ़ गई आगे। अब आपका चिंतन शुरू, 1 घंटे तक आप उसी बारे में सोच रहे हैं। उसमें भी पता नहीं चलता कि चिंतन चालू हो गया मान लो, हाँ, उसमें बुद्धि काम ही नहीं करती मान लो, तो उसमें कैसे हाउ टू कम मत पर। इसीलिए जब आपने अच्छे से मॉर्निंग प्रोग्राम सुबह किया है, श्रवण किया है, कीर्तन किया है, तो वो भक्ति की शक्ति आपको अंदर से शक्ति प्रदान करती है। उसके बारे में मत सोचो भाई, मन को नियंत्रित ऐसे कैसे कर पाएंगे, भक्ति की शक्ति से ही मन नियंत्रित होगा। हमारा प्रोसेस ये है, ज्ञानी योगी डिफरेंट होते हैं। तो इसीलिए हमारे लिए जो सुबह का कार्यक्रम होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसलिए भगवान 8 चैप्टर वर्स 7 में गीता में कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, मेरे को अनुस्मरित करके, मेरे को याद करके युद्ध करो। होता क्या है कि युद्ध करके आते हैं, फिर कृष्ण को याद करते हैं, हाय रे इतना पिट गया आज तो ठीक है, पिट गया तो पिट गया, अब अगले दिन की तैयारी कर लो। तो माम अनुस्मर युद्ध च, रिमेंबर मी एंड देन फाइट। आप समझे बात को, ये चीज़ है। उस चीज, उस पॉइंट पे वो भक्ति की शक्ति बचाती है प्रभु जी, और कोई चीज नहीं बचाएगी उस समय। फर्क है, ज्ञानी का फॉल डाउन होगा ना, तो ज्ञानी कुछ भी करेगा अपने प्रयासों पे आश्रित रहेगा, है ना, अपने प्रयास से फिर मैं सही कर लूंगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। लेकिन भक्त के साथ जब भी ऐसा होगा ना, ये जान जाएगा भगवान ने विनम्र बना दिया, विनम्र बना दिया, हम्बल बना दिया, कि बहुत बड़ा मैं इंद्रिय कंट्रोलर बना था अपना, और समझ में आ गया कि कितना कंट्रोल कर सकता हूँ मैं। कृष्णा में एक हम्बल, और भक्ति के लिए और अनुकूल है, भक्ति के लिए और अनुकूल होता है, वो हेल्पफुल होता है ये चीज़, ठीक है। नहीं, बहुत रिपेंटेंट हार्ट होता है। आप अजामिल का पूरा पढ़िए, सेक्शन 6 कैंटो में। अजामिल बहुत रिपेंटेंट था, इतना रिपेंटेंट था कि बाद में गलती नहीं करूंगा भगवान, नहीं होना चाहिए, और विनम्र हो जाएगा कि मेरे अंदर क्षमता नहीं है ना। इसीलिए हम लोग इतने सुंदर सुंदर भजन है, गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, विषय दुर्जन सदा कामे रत, किचु नाही मोर गुण। उसी में एक लाइन आती है कि मेरा ज्ञान बहुत
सुकोमल है, बहुत ही कम ज्ञान है मेरे को, और मेरे अंदर एंडेवर्स करने की भी क्षमता नहीं है। तो गोपीनाथ तुम ही हमारा भरोसा, मतलब यू आर माई ओनली शेल्टर, हमारा भरोसा तुम ही, हमारा भरोसा तुम ही, है ना, इस तरह से। तो सारे पंक्तियों को पढ़ेंगे ना, बड़ी भक्ति भावनाओं से भरी हुई हैं। सो पॉइंट इज कि ही इज रिपेंटेंट एंड स्टिल ही इज नॉट रिपीटिंग इट। अगर वो बार बार रिपीट कर रहा है उसी चीज को, देन दैट्स अ सेवेंथ ऑफेंस, नाम के बल पर पाप करना बार बार, दैट्स नॉट गुड। ठीक है। हाँ, बिल्कुल प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान तो यही चाहते हैं, आए मेरे साथ प्रार्थना करने, आते नहीं कोई मेरे पास। ये आप करिए। नहीं गुरु जी, यही सच है जो बोला ना आपने कि पहले हम काम कर लेते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि अच्छा ये ठीक भी हुआ या कैसा भी हुआ, तब भगवान को याद करते हैं। लेकिन अभी आने के बाद पता चला कि पहले प्रार्थना करनी है, हाँ, पहले भगवान से रिक्वेस्ट करनी है, फिर वो काम करने जाना है। उस काम का करने का रिजल्ट ही अलग डिफरेंट होगा, आप बच जाओगे। 8-7 वर्ष पढ़िएगा, 8 की चैप्टर 8 7th वर्ष, उसमें भगवान ये बात बोलते हैं। जी माता जी। नाश करने के लिए शिव को ये करना जरूरी था, कार्तिक को जरूर होना जरूरी था, सही है। तो एक तरीके से इनकी सृष्टि का कार्तिक का जन्म होना, और जो बलिदान से जो है इनका जो है एक एग्जांपल हम दूसरे भक्तों के लिए है कि हमें काम से प्रेरित नहीं होना चाहिए जी। फिर हमारे सामने नारी कैसी स्थिति में आ जाए। तो शिव जी का तो एक जरूरी था, तो शिव जी को हम कहाँ से नहीं कह सकते नहीं नहीं, यहाँ पे ना देखिए, किसी भी उदाहरण को किस कॉन्टेक्स्ट में बताया जा रहा है वो बहुत मैटर करता है ना, किस कॉन्टेक्स्ट में बताया जा रहा है। कॉन्टेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट। यहाँ शिव जी का उदाहरण है, एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में दिया गया है। वो कॉन्टेक्स्ट क्या है कि योगी और ज्ञानी, अगर आप वैसे स्तर पे रह के इंद्रियों को कंट्रोल करेंगे ना, तो संभव नहीं है आपके लिए कर पाना, है ना। शिव जी का एक और उदाहरण प्रभुपाद देते हैं, आई थिंक 2nd चैप्टर में ही आएगा, 14th वर्ष में या 13th वर्ष में आता है, इसी में आगे कहीं पे आता है। एक और दिखाता हूँ आपको, 1 मिनट। 14th में है क्या? ये 1 मिनट बताया मुझे। मैं ढूंढ के आपको दे दूंगा, उसमें एक वर्ष आपको ढूंढ के दूंगा। वहाँ पे एक अलग कॉन्टेक्स्ट में प्रभुपाद उदाहरण देते हैं। वहाँ कॉन्टेक्स्ट ये देते हैं कि ही वाज सो धीर, धीर के बाद में बोलते हैं कि इतने धीर थे भगवान शिव कि पार्वती आई और उनको एजिटेट करने की कोशिश भी किया ना, देन ऑल्सो ही वॉज नॉट अफेक्टेड, अफेक्ट नहीं हुआ। तो वहाँ पे धीर शब्द के व्याख्या में शिव जी का उदाहरण आता है, कितने धीर थे वो। लेकिन यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है। यहाँ पे बता रहे हैं कि योगी और ज्ञानी कितने भी बलशाली क्यों ना हो, और शिव जी का उदाहरण दे रहे हैं क्योंकि योगी ज्ञानी नॉर्मली भगवान शिव को ही मान के अपना साधना और पूजा जो भी करते हैं वो करते हैं। तो उस स्तर पे भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते, और वहाँ पे जाके पार्वती ने एजिटेट किया। अब पूरी स्टोरी में जाएंगे तो एक्चुअलिटी में प्रार्थनाएं की गई थी शिव जी से कि आप इस प्रपोजल को मान जाओ पार्वती के, ताकि कार्तिक एज हमारा कमांडर इन चीफ बनेंगे तो लड़ाई करेंगे। तो वो माने थे। लेकिन प्रभुपाद यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाना चाह रहे हैं कि जो योगी हैं और ज्ञानी हैं, अगर वो अपने प्रयासों से इंद्रियों को कंट्रोल करेंगे वो नहीं होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्स आता है 4th कैंटो में 22nd वर्स में। 4 कुमार इस बात को बोलते हैं राजा पृथु से, और सुंदर वर्स है। यद पाद पंकज पलाश विलास भक्त्या कर्माशयम ग्रथितमुत्कृथयति संतः तद्वन्न रिक्तमतयो यतयोऽपिरुद्ध श्रोतो गणस्तम अर्णम भज वासुदेवम। और सुंदर वर्ष है, भज वासुदेवम। इस वर्ष में क्या कह रहे हैं भगवान, अब 4 कुमार कह रहे हैं कि देखो भक्तों के लिए विशेष प्रबंध क्या किया भगवान ने, कि भक्त क्योंकि अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा लेते हैं ना, तो उनको इंद्रियों को कंट्रोल करना आसान है। लेकिन जो योगी ज्ञानी होते हैं ना, उनके साथ डिफिकल्टी क्या है, क्योंकि वो भगवान की सेवा में नहीं लगाते, बहुत कठिन है। इसे कह रहे हैं श्रोतो गणस्तम अर्णम, जो वेव्स, सेंसेस की जो स्ट्रांग वेव्स होती हैं उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। इसलिए योगी ज्ञानियों के पतन के बहुत उदाहरण हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं। लेकिन भक्तों के, और भक्त में भी जो उन्नत स्तर पे हैं, उनके बहुत कम उदाहरण दिखेंगे आपको। इसलिए हरिदास ठाकुर का उदाहरण दे रहे हैं। हरिदास ठाकुर का 2 बार टेस्ट हुआ, एक बार तो वैश्य ने किया, एक बार साक्षात माया देवी ने किया, लेकिन दोनों बार उसको क्रॉस कर गए।
ओनली रीजन वॉज ही वॉज एब्जॉर्ब्ड इन द हायर, उसमें एक ऊंचे उसमें स्तर पे थे। अम्बरीश महाराज का उदाहरण आ रहा है। अम्बरीश महाराज बिल्कुल क्रोधित नहीं हुए दुर्वासा के रिस्पॉन्स से, लेकिन दुर्वासा योगी थे, उनको गुस्सा आ गया। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कहते हैं अपने प्रवचन में कि मतलब ऐसा कर क्या दिया था, और पानी तो पिया था, उतने भी इसको इतना गुस्सा आ गया। मतलब थोड़ा सा पानी तो पिया था और कुछ ऐसा तो बहुत बुरा नियम तो तोड़ा नहीं था। लेकिन अम्बरीश शांत थे, लेकिन योगी जो थे आपके दुर्वासा वो ऐसे थे। तो दोनों का कंपैरेटिव स्टडी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भक्ति के लिए बहुत मैटर करता है। अगर भक्ति में आप जबरदस्ती इंद्रियों को रोकने की कोशिश करेंगे ना, नहीं होगा, उसका वो कहीं ना कहीं भगवान में लगाना पड़ेगा, तो ही कंट्रोल हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, यस रोजी। हम्म हम्म इसलिए मतलब उनको पूर्ण का मतलब कॉन्टेक्ट ज्ञान नहीं कर सकते इस कॉन्टेक्ट में। देखिए बड़ा सिंपल है, कोई भी भक्त कितना भी महान तब होता है, डिपेंड करता है उसका कनेक्शन कितना है भगवान से, किस टाइम पे है। हरिदास ठाकुर का एक डिफरेंट स्टेटस था, दो ब्रह्मा जी सेम है। अब एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, कभी भी ना कोई स्टोरीज आती हैं या कोई भी पुराण में कहानियाँ आती हैं, क्योंकि पुराण में बहुत वाइड हैं और एक ही मल्टीपल पुराणों में मल्टीपल एक ही स्टोरी बार बार अलग अलग तरीके से आती हैं, लेकिन जो वक्ता बोलता है उस स्टोरी को, वो पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट को समझाने के लिए बोलता है ना, पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट समझाने के लिए बोलता है वहाँ पे। तो सिमिलरली ब्रह्मा जी का ये दो उदाहरण अगर आप देखेंगे आप, तो दोनों के कॉन्टेक्स्ट बहुत डिफर करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो हरिनाम की महिमा स्थापित की जा रही है हरिदास ठाकुर के द्वारा, कि हरिनाम की महिमा क्या है कि वो इस भौतिक रस को भी निरस कर देती है ना। बहुत ही सुंदर एक प्रार्थना है, पद्यावली में आता है, रूप गोस्वामी लिखते हैं, तुंडे तांडव निम्रतिम वितनुते तुंडावली लब्धये कर्ण क्रोध घटन कदम्बिनी घटयते कर्णार्बुद स्पृहाम चेतः प्रांगण संगिनीं विजयते सर्वेन्द्रियाणां कृतिं न जान जनिता कियद् कृष्णेति वर्णद्वयी। बड़े सुंदर वर्ष है, कह रहे हैं कि कृष्ण शब्द में ऐसी क्या मिठास है। रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि तुंडे तांडवी नहीं, कि मेरे को लाखों लाखों जीवाएं चाहिए भगवान का ये नाम लेने के लिए, और मेरे को करोड़ों करोड़ों कान चाहिए उस हरिनाम को सुनने के लिए। फिर जो ये नाम जब अंदर जाता है तो क्या होता है, चेतः प्रांगण संगिनीं विजयते सर्वे इंद्रियाणाम कृतिम, सारी इंद्रियां स्तब्ध हो जाती, बंद हो जाती हैं कार्य करना, सारी कॉन्शियसनेस आपके अंदर जा चुकी होती है, और ऐसा लगता है कि चेतः प्रांगण, आपके चित्त के आंगन में स्वयं राधा कृष्ण डांस कर रहे हैं, और दैट्स सो अट्रैक्टिव। इसलिए कहते हैं नौ जान जनिता की अद्भिर कृष्णेति वर्ण द्वयी, ये कृष्ण शब्द में ऐसी क्या मिठास है कि मैं ये करना चाहूँगा। अब समझे ये स्थिति है, दैट्स रियलाइजेशन डिवोटी है, इसलिए वो बाहरी इंद्रियां उसको प्रभावित नहीं कर रही हैं यहाँ पे, ये नाम की महिमा है मुख्य। और जब ब्रह्मा जी का कॉन्टेक्स्ट दे रहे हैं रोजी, वो एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट समझाने के लिए वहाँ पे बताया गया है। डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट क्या है, हाँ, मात्र स्वहस्व दुहित्रवा, कहने का मतलब है कि व्यक्ति को बहुत सावधान रहना चाहिए इंद्रिय वस्तुओं के प्रति। उसको बहुत लाइटली लिया आपने तो आपकी डॉटर ही क्यों ना हो, आप उससे भी अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो दैट्स अ कॉन्टेक्स्ट। लेकिन फिर बाद में ब्रह्मा जी ने वो शरीर त्यागा था अपना और फिर नया शरीर प्राप्त किया था। तो ये दो डिफरेंट थिंग्स ऑल टुगेदर, वी कैन नॉट मिक्स इट। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न? सो दैट इज देयर। और इसमें हमने नकारात्मक उदाहरण देखा, शिव जी का बताया हुआ है इसमें, और सकारात्मक उदाहरण हरिदास ठाकुर का आया हुआ है। और खास करके इसमें बताया कि इंद्रिय नियंत्रण के संदर्भ में सफलता का रहस्य क्या है, उत्तम रस सभी भौतिक भोगों को दूर कर देता है। तो युक्त वैराग्य, भगवान की सेवा में सब चीज़ों का उपयोग करना। युक्त वैराग्य सकारात्मक आनंद प्रदान करता है, उदाहरण अच्छा खाने पीने का आनंद, प्रसाद में जीवन का आनंद मिलता है। और युक्त वैराग्य दर्शन की वजह से पतन का कोई खतरा नहीं होता है। और शुष्क वैराग्य क्या होता है, सकारात्मक आनंद की कमी के कारण पतन हो जाना। राइट, ओके। सो कैसे चलता है, हाउ डज ही वॉक्स, 64 से 71। तो इसको हम लोग 64 वर्स है। अच्छा, इससे आगे जाने से पहले मैं आपसे से पूछना चाहूँगा, आप सबको कोई प्रश्न है अब तक तो यू कैन आस्क क्वेश्चंस, बिकॉज 7:09:20 हो रहा है एंड दिस सेक्शन विल टेक सम टाइम, ये थोड़ा समय लेगा। तो इसको चाहे तो हम कल भी कर लेंगे। तो पहले कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं आप, एनी क्वेश्चन, कुछ भी। यस बताइए। जैसे आप कह रहे हैं कि हायर इंद्रिय शुद्धता है तो फिर लोअर इंद्रिय शुद्धता,
तो लोअर टेस्ट में झगड़े हो गए तो हायर टेस्ट मिलता ही नहीं, तो लोअर टेस्ट मिलता ही नहीं। आप कितने साल से माला कर रही हैं? 15 साल तो बताइए कैसे कर ली आप 15 साल से माला? अभी तो टेस्ट तो नहीं आया, बस कर आप 15 साल से माला कैसे कर ली? जोर जबरदस्ती तो किया नहीं होगा, कुछ तो प्रेरणा होगी। ब्यूटीफुली करते हैं। हो ही नहीं सकता, मान ही नहीं सकता। कितनी भी ब्यूटीफुल हो जाए, कुछ तो टेस्ट होता ही है। उतना नहीं होता है कि सब त्याग दें, लेकिन होता जरूर है, और हर वक्त के साथ होता है। घिसते पीटते कुछ करते करते वो भक्ति कर ही रहा होता है। है ना? इतने समय तक 15 साल तो बहुत बड़ा समय होता है, कोई जबरदस्ती नहीं होता है 15 साल। तो आप अगर नाम जप कर रहे हैं भगवान का, गीता पढ़ रहे हैं, भक्तों का संग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ बूंद ड्रॉप्स हैं। इतनी नहीं है कि अभी वो उतना पार कर जाए, तो उसके लिए और प्रयास करना है, लेकिन है जरूर। बिना भक्ति बिना रस के बिना आनंद के होती नहीं है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई आनंद अनुभूति है हर किसी की, तभी कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। उसको बढ़ाना है, और बढ़ाएंगे कैसे? उसको रोकिए, इसको बढ़ाइए। दिक्कत क्या होती है, वो रुकता नहीं है। तो दोनों का सुख साथ साथ चलता है, माया और राम दोनों साथ चलते हैं, तो वो चीज़ अटकी रहती है पूरी। तो वो बहुत एक लंबा स्टेट होता है, इसको कहते हैं अनर्थ निवृत्ति साधना में, जिसमें भक्त को बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। और अनर्थ निवृत्ति में भी विश्वनाथ जी ठाकुर उसको बहुत वास्ट डिवाइड करते हैं अलग अलग। तो उसमें होता है तरल रंगनी, कि भक्ति में भी बड़ा अलग अलग प्रकार की सेंस ग्रेटिफिकेशन मिलती है, उसमें भी बड़ा अच्छा लग रहा होता है। तो मतलब थोड़ा सा रसवर्जम रसोप्यस्य और परम दृष्टवा निवर्तते, तो हाई टेस्ट लेना पड़ेगा, और अभी तक जितना प्रयास किया उसका दुगना करना होगा। ठीक है, ये और किसी का? यस भाई। ये इसका ये मॉड्यूल है ना, इसमें एक क्वेश्चन है कि प्रज्ञा शब्द का अर्थ क्या है। हाँ, ये 2.54 है, लेकिन मुझे इसमें समझ नहीं आया। अच्छा, कई लोग मेरे पास सुबह भी आए थे इसी प्रश्न को लेके, तो कई वक्त कह रहे हैं कि 58 में इसका एग्जैक्ट आंसर दिया हुआ है। देखिए 54 में भी दिया हुआ है, लेकिन प्रज्ञा और चित्त को एक जोड़ के दिखाया गया है। ठीक है, तो हाँ, स्थित प्रज्ञा का अर्थ है कृष्ण भावना में स्थिर हुए व्यक्ति का। अब 58th वर्ष खोलिए। 58 वर्ष खोलिए। 58 में प्रज्ञा नीचे लिखा है चेतना, चेतना। तो अब चेतना लिखिए या बुद्धि लिखिए, दोनों सही है, एक ही वर्ड आंसर है। प्रज्ञा शब्द का अर्थ क्या है? हाँ, कहाँ पे दिया है, किस वर्ष में कह रहे हैं? हाँ ठीक है, वो भी आपका में सही है, पूर्ण ज्ञान भी है या चेतना है, दोनों सही है, या बुद्धि कह लीजिए, ऑल थ्री आर राइट। ये प्रज्ञा शब्द का अर्थ, तीनों ठीक है माता जी, तीनों लिख सकते हैं। अगर इसे इनके में कह रहे हैं ना पूर्ण ज्ञान, आपके में चेतना है, तो ऑल थ्री आर करेक्ट। नहीं 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 कटे। हाँ, प्रज्ञा, प्रज्ञा है खाली ना, तो प्रज्ञा में लिख दीजिए चेतना। और स्थिर बुद्धि, एक्चुअली अभी हम लोग इसको अलग अलग नहीं देख रहे हैं, चेतना बुद्धि मन ना इतना सेपरेट नहीं कर रहे हैं इसको भी। तो इसको आप सिंपल लिख दीजिए, या तो बुद्धि लिख लीजिए स्थित बुद्धि, या एक स्थिर बुद्धि लिख लीजिए, चेतना भी लिख सकते हैं, मिल जाएगा नंबर, मत परेशान हो सीबीआई के लिए। हाँ, जितना भी आज हमने पढ़ा सारा मन के ऊपर था, मोस्टली। उसकी मन के ऊपर था। तो सबसे पहले हमने कहा कि मन वैल्यू देता है तो हम कर्म बंधन में मरते हैं, नहीं देता तो हम कर्म बंधन में नहीं मरते। सेकेंडली इसको इसको एक मिनट, इसको बस शॉर्ट करूंगा। आप कर्म बंधन में फंसते क्यों हैं? क्योंकि आप जिसको वैल्यू करते हैं उसको आप कर्म करते हैं उसके लिए। आप कर्म नहीं करेंगे, कर्म बंधन नहीं आएगा। सरल है ना, वो यही है। एक एक मिनट, एक मिनट। हाँ मन के द्वारा मतलब ध्यान वाला जो है हाँ, कि ध्यान करते हैं और उस पर मेडिटेशन करते हैं, वो भी मन के थ्रू कर रहे हैं। अच्छा, तो ऐसा क्यों करते हैं कि मन हमारे कंट्रोल में आता है? ऐसे लेकिन मन हमारे कंट्रोल में तो मन तो हमें का चाह होता है। हाँ, और जब हम ये सारे प्रोसेस देख रहे हैं तो ऐसा लगता है कि मन हमारे कंट्रोल में है, अगर हमें भगवान को ध्यान रखना है तो हम उसमें फंसेंगे नहीं, और अगर हम उसमें ध्यान केंद्रित होकर ध्यान करेंगे तो हम उसमें फंस जाएंगे। यहाँ पर ऐसे कंटेस्ट में कि मन हमारे ऊपर है, लेकिन मन तो होता है कि मन को डालने का चाह होता है। देखिए जब तक आप किसी स्पिरिचुअल प्रोसेस में रहेंगे ना,
तब तक आपका मन पर नियंत्रण होता है ना, मन पर नियंत्रण होता है। लेकिन जब स्पिरिचुअल प्रोसेस में नहीं होते हैं तो मन आप पे हावी हो जाता है। ये हो जाएगा, आप यहीं से अभी बाहर निकलिए 9:30 बजे के बाद, अभी आप देखिए कैसे मन हावी होता है। बोला थक गया यार, इतना कुछ बता दिया प्रभु जी ने, इतना टेस्ट की टेंशन ये वो, बस इस कमरे के बाहर ही देखिएगा मन का कैसा प्रभाव। ठीक है, गुण तो गुण है ना, गुण तो गुण ही है। अच्छा मैं वो कहता हूँ कि आप, आत्मा कभी नहीं प्रभावित होती है, मन प्रभावित होता है। एक मिनट जिनको कंप्लीट कर लेंगे। हाँ, मन मन 3 गुणों से बंधा है तो प्रभावित होता है, आत्मा नहीं होता। जीवात्मा कभी नहीं प्रभावित होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 5th चैप्टर में जरूर इसका डिटेल में आंसर दूंगा। लेकिन जीवात्मा, इसको कहते हैं अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी, जब मन को दे देती है तो वो मन से बंध जाती है। पावर ऑफ अटॉर्नी समझते हैं ना, बस हमने सारा नियंत्रण मन को दे दिया। मन तुम जैसा बोलोगे वैसा करूंगा, मैं तुम्हारा दास और तुम मेरे स्वामी। जैसे किसी से पूछो प्रभु जी माला क्यों नहीं हो रही आज की, किसी से पूछो प्रभु जी माला क्यों नहीं हो रही आपकी, बस मन नहीं कर रहा है, मन नहीं हो रहा है बस। तो कौन किसका स्वामी है बताइए। हाँ, इसी का एकमात्र सीधा आंसर यही है। हाँ, तो निकलने का कारण एक सूत्र में निकलने का कारण बताता हूँ, एक सूत्र देता हूँ आपको, इससे निकल जाएंगे। गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते करिया, आर ना करी हमने आशा। बस आप डिसाइड कर लीजिए अब कितना दिन चलना है आपको। ठीक है, हाँ हाँ, तो आप सोच लीजिए किधर जाना है। आपके ऊपर है, अब रास्ते दोनों खुले हुए हैं। मुश्किल बिल्कुल नहीं है, मुश्किल तब है जब अपने, अरे आ रहा है बाबा, आप देखिए मन और बुद्धि से टेस्ट को एक्सेस नहीं कर सकते आप किस बेसिस पे आप कह रहे हैं टेस्ट नहीं आ रहा है। आप 16 माला ध्यान पूर्वक सुबह कर लीजिए और फिर बताइए मेरे को टेस्ट आया कि नहीं आया। लिखित कह रहा हूँ मैं आपको, एक जगह बैठ के 16 माला आप कर लीजिए और करके आप बताइएगा कैसा लगा आपको। गारंटी टेस्ट आएगा, लेकिन आपके हिसाब से नहीं आएगा, आएगा। इतने साल से भक्ति कर रहे हैं, ऐसे नहीं कर रहे हैं। बात समझिए, टेस्ट है, लेकिन मैंने कहा उतना नहीं है कि जितना वो इंद्रिय वस्तुओं को पार लगा दे। ठीक है, तो टेस्ट गारंटी टेस्ट है भक्ति जीवन में। दूसरा, चैंटिंग को जब अप्रोच करते हैं तो दूसरा एक इसका संबंध ज्ञान हमें क्लियर होना चाहिए। संबंध ज्ञान है हमारा और नाम जप के संबंध में है। हम कभी भी नाम प्रभु को, भगवान को कभी अपने एंजॉयमेंट के लिए अप्रोच नहीं करते कि भगवान का टेस्ट लेने जा रहे हैं हम। पहले हम बाहर का टेस्ट लेते थे, हम भगवान का नाम का टेस्ट लेंगे अब। दैट्स नॉट अ राइट कंसेप्शन। इसलिए हम सुबह प्रार्थना करते हैं ना, है ना, राधा राधिका रमन कृष्ण बलराम जगन्नाथ बलसुभद्रा श्री गौरनिताई, यदि आप चाहें तो। ये लाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। उनकी इच्छा नहीं है आपको टेस्ट देने की, अब आप करोगे नहीं करोगे? बिल्कुल करेंगे। दैट्स कॉल्ड सरेंडर। और कृष्ण देंगे टेस्ट? क्या कृष्ण क्या पत्थर है क्या कि टेस्ट देंगे ही नहीं? तू करता रहे मेरा नाम, दूंगा ही नहीं टेस्ट, जा। मतलब यार तो हद हो गई। मतलब या तो हमारे कंसेप्शन भगवान को ये गलत है, या तो सही में भगवान इतने निर्दयी है कि बोली दिए तू करता रहे, नहीं पर नाम, बिल्कुल टेस्ट नहीं दूंगा तेरे को। अरे टेस्ट देने के लिए प्रभुपाद 7 समंदर पार चले गए, नाम बांट के आ गए, आचार्यों ने इतना संघर्ष कर लिया, इतनी किताबें लिख दी गई, इतना कुछ हो गया, क्यों नहीं मिलेगा? लेकिन एप्लीकेशन गलत है, उस एप्लीकेशन को सही समझिए पहले। ठीक है, ठीक है, हाँ। जिस दिन भी ऐसा होगा ना कि जैसे हमारे मेंटर माता जी प्रभु जी जैसे समझाते हैं और हमने एक ही गो में बैठ के अच्छे से सावधानीपूर्वक नाम सुना, बहुत डिफरेंट दिन होता है। हाँ, नाम का प्रभाव होता है जीव के ऊपर। नाम का एक जीव से बहुत गहरा संबंध है और है, सबके ऊपर प्रभाव होता है। हम तो नए बच्चों को बोलते हैं, हम बोलते हैं कि 2 महीने 2 माला करो, अगर तुम्हारे जीवन में कोई परिवर्तन ना है छोड़ देना। और मैं गारंटी बताऊं, इसको कोई टेस्ट को फेल नहीं कर पाया आज तक। कुछ ना कुछ के जीवन में फर्क है।
नहीं होता क्योंकि हम उसको अपने वर्डों में बता सकते हैं कि हमें क्यों छोड़ते हैं। अरे उसको आप क्या है, बड़ा सरल है ब्रो जी, उसको रसगुल्ला नहीं पता अभी, खिलाइए तो पहले उसे बोलिए कि 2 महीना 2 माला करो, बस रोज करना, छोड़ना एक भी दिन नहीं आपको, एक भी दिन छोड़ोगे तो ये प्रोसेस काम नहीं करेगा। उसको ऐसे बताओ आप, और गारंटी बता रहा हूँ कुछ तो फर्क आएगा ही आएगा फॉर श्योर। और फिर 2 कर लेना, फिर बोलो 4 महीने 4 माला, फिर 8 महीने 8 माला, फिर 16 माला 16 महीने तक करो, और एक एक करके बढ़ता जाएगा वो, जैसे लॉलीपॉप पकड़ाते रहिए, आगे बढ़ता रहेगा वो। रेगुलेशंस तब लाइए जब 16 माला पे आए, रेगुलेशन शुरू में नहीं देना चाहिए, रेगुलेशन से घबरा जाएंगे। कि आपने कैसे छोड़ा? मैंने उसको ये जो कहा उसको 12 बजे पता नहीं कैसे छोड़ा। हाँ हाँ हाँ, बस आप करके देखो, आपको भी छूट जाएगा। ठीक है, और कोई प्रश्न? भुवनेश्वरी वसुंधरा में ऐश्वर्य का क्या मतलब है? ऐश्वर्य, धन संपदा, गाड़ी, मंगला, मकान, सब ऐश्वर्य। अब सीबीआई क्वेश्चन पूछ रहे क्या? सीबीआई क्वेश्चन मत पूछिए मेरे से, क्योंकि आपको पढ़ना है उसको, तो आपको खुद ढूंढ के निकालना है उसको, नहीं तो फिर सारा उसका जो पर्पस है वो फुलफिल नहीं होगा। ठीक है, मैं हेल्प कर दूंगा नो डाउट, बट स्टिल आपको पढ़ना है। ठीक है, और कोई इससे कोई प्रश्न है फिलोसफी से संबंधित, इससे आज की चर्चाओं से कोई प्रश्न है किसी का? ठीक है, तो हम लोग कल मिलेंगे, तो हम लोग 64 to 71 डिस्कस करेंगे वो कैसे चलता है, और कल हम लोग ओबीए के बारे में भी चर्चा करेंगे डिटेल में। ठीक है, श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।